रामचंद्र जी के अहैतुकी कृपा से, भगवान भोलेनाथ के प्रेरणा से एवं पवन सुत हनुमान लला के सूक्ष्म संरक्षण में संत महापुरुषों एवं विद्यावत जनों के परम पावनी पाद रेणु से स्पर्शे पुण्य सा ग्राम साकरा यहाँ के माटी ला मैं नष्टारूप देख रहा था। यहाँ निवास करने वाले कर्मयोगी संत श्रोता समाज उच्च आसन पर विराजमान सप्त सामवेद विभूषित विद्वान निर्णायक महोदय जी, उद्घोषक भैया जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, माइक ऑपरेटर भैया, उपस्थित धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, मरबंधु और पिता समान पिता मल्ला, श्रद्धा स्वरूपा, ममतामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, स्नेहमयी, भक्तिमयी और महतारी और दीदी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा माँ विराजमान ग्राम साकरा के पावन माटी में विराजमान जम्मो देवी देवताओं, आप सभी के श्री चरणों में जय माँ चिल्लबरी महिला मानस मंडली कोरेवा जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। तो आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कर अपन जीव वाला सफल बनाकर आज कथा प्रसंग में श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 118 इन्हीं कथा प्रसंग में चर्चा करना है। आओ सबसे पहले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में एक पुष्प स्वरूप भजन पश्चात आगे के कथा प्रसंग में मन यात्रा कर बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ वक्री महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चिलडबरी महारानी की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तूरी बिना का जादू है वो ज्ञानी के दिया जला दे बिना। पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना। पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना। पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना। नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना।
कपित्थ जम्बुफल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोह पीतवां भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् या देवी सर्वभूतेषु चिल्डभ्रीरूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अप्रति व्यंजना कौशल एवं शाश्वत जीवन दर्शन ला मानस के माध्यम से जनमानस ला जिए के विशिष्ट भावधारा से अनुप्रमाणित करने वाले संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस गान व्याख्यान एवं आध्यात्म सद्भावना सम्मेलन अर्थात सस्वर 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के पावन पर्व में आज पावन ग्राम साकरा के पावन माटी माँ ये पावन मंच माँ आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा रूपी गंगा बहावत है जे में हम सबला गोता लगाए बर ये परम सौभाग्य मिले है ओकर कृपा से परम ब्रह्म परमेश्वर विश्वात्मा सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री रामचंद्र जी वो राम कौन राम जेकर एक अंश से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती ऐसन राम की कथा और पौष महीना के पूर्णिमा छेरा हमारे छत्तीसगढ़ के एक मुख्यतः बहुत सुंदर त्योहार जे में आज भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी में हम सब गोता लगावत हैं जेमें गोसाई जी महाराज भगवान की पावन कथा ला रामचरित मानस के माध्यम से संसार ला तरह के साधन एक भाव से हमला पार होए के एक सीढ़ी बना है जे में 7 कांड लिखे हैं 7 कांड में 7वां कांड जिनमें आप मन के बीच में अपन टूटी फूटी भाषा में मोर गुरुदेव से मिले जिन ज्ञान है और बड़े बड़े संतों के वाणी के मुखार बिंद से जो सुने कथा है वही मल्ला आप मन के बीच में कहे बर जाऊं कोनो प्रकार ले अगर गलती हो ही तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ स्वाभाविक है संतो गलती होना काबर जब से हम चलना सीखे हैं ये धरती में जब से हम चलना सीखे हैं धरती में आज तक चलत हैं पर चलते चलते बराबर भूया में घलो हमन हपट जथन ये वाणी वही है ये वाणी की वही हाल है कतना सुंदर बोलत हो कबे पर वाणी वही पैर की तरह हपटना अर्थात ये वाणी में त्रुटि होना स्वाभाविक है तो मैं अपन हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ हमन यात्रा करथन उत्तर कांड के जहाँ 7 कांड है ना तो 6 कांड की सारी प्रश्नों के उत्तर कांड में गोसाई जी महाराज सुंदर दर्शन करा है कि उत्तर कांड की 118 खा दोहा क्रमांक है जेमे लिखे है कि कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक और होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अने वैसे संत समाज ये ज्ञान की प्रसंग और कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कहते हैं कि हे गरुड़ जी ये ज्ञान अत्यंत ही कठिन है ओला कहना भी कठिन है और समझना भी कठिन है और साधना भी कठिन है पर साधना करना भी साधक एकर साधक बड़े बड़े ऋषि मन बड़े बड़े तपस्वी जेना अपन वाणी में निस दिन हर क्षण भगवान की नाम ला जपने वाला हा घलो साधना ला नहीं कर सके ऐसन कठिन ज्ञान बहुत कठिन है संतो ज्ञानी वही है जेना ये संसार में
सब जड़ चेतन छोटे से बड़े जीव जंतु सबला राममय देखे। वही ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा सब में राममय देखना। सिय राममय सब जग जानी और करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही जेगर अंतःकरण में है ज्ञान के प्रादुर्भाव हो गए ना, वही ज्ञानी है और वही ज्ञान ला। आज कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी ला कहा कि हे गरुड़ जी महाराज, ज्ञान की परिभाषा बहुत कठिन है, जेला कहना भी कठिन है। यही ला अरण्य कांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार परमात्मा विश्वात्मा सच्चिदानंद रूपाय परम ब्रह्म परमेश्वर राम ला उकर भाई लखन लाल हलो पूछे रही से है कि हे भाई ज्ञान वैराग्य भक्ति का होते। आज वही ज्ञान की परिभाषा बतावा थे कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कि हे गरुड़ जी, ये ज्ञान ला कहना बहुत कठिन है। कहना कठिन है कि इस प्रकार से तो वाल्मीकि जी हाँ भगवान की ये पावन कथा ला लिखे है। ओला बहुत कहना और ये तुच्छ वाणी से होकर बखान करना कठिन है। वाल्मीकि जी महाराज सुंदर अपन ये संस्कृत भाषा में निरूपण एक व्याख्यान करे रही से है। भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा ला जेला कहना बहुत कठिन है। जेकर कहे कोई प्रकार की कोई भाषा नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है ला कहेगे। और समझना कठिन किस प्रकार कि यही रामचरितमानस में दो पात्र जैन मनहा समझे वर्ग बहुत ही वह ये गरुड़ जी महाराज जैन अभिन कागभूषण जी महाराज के पास भगवान की यही पावन कथा ला सुने बार आए है ना। अपन अंतःकरण में जो संदेह है, जो विरह है, ओला मिटाए बर आज आहे। वही ज्ञान की परिभाषा जाना थे और कागभूषण जी महाराज ओला साक्षात्कार करावते है। वही गरुड़ जी महाराज और एक मैया सती, दोनों ये भगवान की पावन लीला ला समझ नहीं पाई। काबर ये समझना भी कठिन है। कहा थे ना कि ये समझना कठिन है, तो किस प्रकार से समझना कि भगवान की पावन जन लीला है ना, ओला देख देख के ना गुण दोष अंतःकरण में वह अंकुरित हो जाते। काबर भगवान गुण दोष से परे है, पर ये आत्मा अपन बुद्धि ला लगा था। ये आत्मा अपन बुद्धि ला लगा के भगवान जिन गुण दोष से परे है ओमे गुण दोष निकालना शुरू हो जाते अपन मति के अनुसार। तो गरुड़ जी महाराज समझ नहीं पाई, मैया सती है गलो समझ नहीं पाई। मैया सती कब नहीं समझी? भगवान शंकर जी और माँ सती दोनों जन गिस कहा अगस्त मुनि के यहाँ जब भगवान की यही कथा ला सुने वर्गिस ना, तो अगस्त मुनि की पत्नी लोपा मुद्रा है ना, ओला देखी तो मैया सती के मन भ्रमित हो गया। और अगस्त मुनि हाँ जब भगवान शंकर जी के साष्टांग प्रणाम करी तभे माँ सती के मन भ्रमित हो गए, संदेह उत्पन्न हो गए। ओला वो समझ नहीं पाई कि भगवान वो हरे, ओकर कथा कहने वाला ये हरे कि वो जैन सुनने वाला है ते बड़े हरे। यही में और माँ सती के मन भगवान की कथा जब अगस्त मुनि जी सुंदर हिस्त होकर मन नहीं लगे। भगवान शंकर जी हाँ सुंदर भाव से पूरा कथा ला सुने और सुने के बाद जब वापस आई तो वापस आए के समय भगवान शंकर जी हाँ भगवान की कथा ला सुने रही तो कर मन में एक चलचित्र की तरह ओला दिखाई देवत रही। मन में ये उत्पन्न ही भगवान भोलेनाथ ला की भगवान की लीला ला में अगर कथा ला सुने हो तो थोड़ी दर्शन हो जाती इसका। भगवान सुन ली सर दर्शन दे दी, दर्शन दे तो जय सच्चिदानंद जग पावन कहे सब प्रणाम करी भगवान के दर्शन करके। तब माँ सती हाँ समझ नहीं पाई ओकर लीला ला देख के। वो लीला देखी इसका कि भगवान रामचंद्र जी लखन लाल जी हाँ माँ जानकी ला खोजत रही, हरण कर चुके रही राक्षस रावण हा। तो का भाषा ला सुन के माँ सती समझ नहीं पाई।
भगवान रामचंद्र जी की हे खग मृग हे मधुकर श्रेणे और तुम देखी सीता सीता मृग नयने। बस यही ला देख के, यही भाषा ला, भगवान की यही वाणी ला सुन के मैया सती समझ नहीं पाई भगवान की ये पावन लीला ला कि ये ब्रह्म है कि एक राजकुमार है। अयोध्या नगरी के ये धर्म धुरंधर महाराजा जो दशरथ जी के ये पुत्र राजकुमार है कि जेकर ओ ब्रह्म है। यही में मैया सती भ्रमित हुए और भगवान शंकर जी बहुत बार समझे कि ये ब्रह्म की लीला है, ये ब्रह्म है। माँ सीता समझ नहीं पे कथा सुनती तब है तो समझ आती। भगवान राम की कथा ला अगस्त मुनि के मुखार बिंद से जब वह प्रवाहित हुई तो माँ सती सुनी से नहीं है। वो तो लोपा मुद्रा मैया एक साधारण नारी, एक साधारण स्त्री समझ के वह अपन मन में ये संदेह उत्पन्न कर ले। वैसे जिन सीधा और साधारण रथे ना वही उत्तम रथे, जिन उत्तम रथे वही साधारण और एक सुंदर शीलता के स्वरूप दिखाते। पर ये मन अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाए, वही माँ सती समझ नहीं पाई और गरुड़ जी घलो नहीं समझे। कब कि गरुड़ जी भगवान रामचंद्र जी ला जब मेघनाथ जी नाग फास में बांधे, भव बंधन ते छुटही नर जपी जाकर नाम और खर बनी साचर बांधे नाग पास सोई राम। ये जो है भगवान रामचंद्र जी ला गरुड़ जी महाराज जब नाग फास में बंधे राम भगवान ला नारद मुनि के माध्यम से बुलाएगी और नाग फास की बंधन से मुक्त करे तो गरुड़ जी समझ नहीं पाई भगवान की लीला ला, भगवान की ये पावन कथा ला। और जब वह समझ नहीं पाई और वैसे गरुड़ जी महाराज में ना तीनों गुण विद्यमान रहे से है, फिर भी वह ज्ञान के प्रादुर्भाव नहीं हो पाई। ज्ञानी पुरुष ज्ञानी होए के बावजूद भी वह गरुड़ जी एक अज्ञानता रूपी संदेह में ग्रसित हो गए। और किस प्रकार से ग्रसित हुए, आओ आगे की पावन चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद आगे की चर्चा कर। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हरिओम 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 हरिओम। लखन सिया रामचंद्र शंकरी हरिओम। तोरी भक्ति के धुन माँ ही मोरे रामा तन्मा समागे मनमा समागे जीवरा जुड़ा गेरा तन्मा समागे मनमा समागे जीवरा जुड़ा गेरा। तोरी भक्ति की धुन माई मोरे रामा तन्मा समागे मनमा समागे जीवरा जुड़ा गेरा तन्मा समागे मनमा समागे जीवरा जुड़ा गेरा। तोरी भक्ति की धुन माई मोरे रामा तन्मा समागे मनमा समागे जीवरा जुड़ा गेरा तन्मा समागे
हरे, जे में भगवान ला हमन सरलता से पा सकथन। नाम की उच्चारण से राम, र से रमेश्वर, से आदि ब्रह्मा, म से महेश। भगवान जेकर एक अंश से उत्पन्न होने वाला तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, जे रहा संसार के पालनहारी, संसार के रचयिता और संहार करता, ये तीनों के नाम हलेवा थे एक राम के नाम में। वही ब्रह्मा, वही राम, राममय हो गए ना, वो भी साधना कर सकते। और आज यही नारद मुनि है ना, साधन नहीं कर सके। जेन ला एक कलयुग के मनुष्य मन साध के बड़े बड़े जन संत महात्मा है ना, कलयुग के महान संत कौन हरे? कलयुग के महान संत दो उत्तम कहे जाते। एक है राम कृष्ण परमहंस और ओकर परम शिष्य जैन विवेकानंद जी है। दोनों हा बहुत ही साधना करे रहे से, अपन ज्ञान की अग्नि से जीवन की शुरुआत में ना हर प्रकार की सांसारिक कामनाओं को, विषयों को और संबंधों को ज्ञान की अग्नि से जला चुके रही से है संत। और यही ज्ञानी पुरुष है जेना संसार में सबला एक समान देखने वाला। और कहे कि विवेक का अब कहीं कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। विवेक से ही सब कुछ किए जा सकते। जब तक हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो विवेक नहीं है ना, तो कोई काम के नहीं है। विवेक ही हमला सही गलत के पहचान कराते, धर्म अधर्म में चले के हमला सही रास्ता बताते। और अंतःकरण में जो भक्ति है ना, ओला उत्पन्न करे के हमला एक राह दिखाते। विवेक रही तब। विवेक की परिभाषा किस प्रकार से है विवेक कि जैसे हम जान लेते हैं हमारे व्यवहारिक भाषा में, माचिस की जब डिब्बी है, माचिस के डिब्बी में तिल्ली रखे और वो तिल्ली ला जब जलाए से अग्नि उत्पन्न होते। पर हमारे पास विवेक रही ना, तब कौन जगह वो जलाना है और कौन जगह नहीं जलाना है, यही सही गलत की पहचान ही विवेक कहलाते। जब कोई भी जगह अगर जला देवे तो ये विनाश के कारण हो सकते ना एक तिल्ली से। और वही ला अगर जिन सही जगह है वो में जलावे ना, तो हाँ ओकर सच्चा सदुपयोग हो सकते। यही विवेक की पहचान है। और मुखिया मुख सो चाहिए कहते ना, गोसाई जी महाराज लिखे हैं यही विवेक की परिभाषा। जहाँ मुखिया ला किस प्रकार से माने गए हैं, मुख के समान। मुख भोजन ग्रहण करते तो शरीर में जितने भी पार्ट है, जितने भी पात्र है, हर चीज के वहाँ हर प्रकार से ओकर देख रेख करते। खाना तो मुंह खाते, पर अंदर जाके जितना जो भी जेकर जेकर जैन धर्म है, भगवान बना है ना मशीन ला, भगवान बना है। तो इस प्रकार से जेन जहाँ पहुँचाना है, जहाँ जाना है, जेला सही रखना है, जेला गलत रखना है, जेला गलत बाहर करना है, हर प्रकार से ये जो मुख के काम है। उसी प्रकार मुखिया है, मुखिया घर के मुखिया ला सबला बराबर मानना चाहिए। सबला बराबर मानते तब है घर के जो डोर है ना, बाग डोर संभालने वाला जो मुखिया है, वो घर की जो गृहस्थ है वह सुंदर और सहज रूप से चलते। सबला सम्मान भाव दी, सबला समान रूप से ओकर जलालन पालन करिए। तो यही प्रकार से जो मुख की ओला उपाधि दे है, शरीर ला समान भाव से जब पालन पोषण करते, मुख खाने वाला हरे। तो इस प्रकार से जो मुखिया है वो हर और विवेकी पुरुष होना चाहिए। विवेकी पुरुष ही यह सुंदर ये मुख के समान अपन परिवार और अपन बाग डोर संभाल करके रखते। तो हे कि हो ये गुणाक्षर न्याय जाओ पूरे प्रति है ने, यह तो गुणों के एक धाम है। काबर कि ये संयोग ये ला ज्ञान अगर कोई के पास हो भी जाए ना, तो ओला समझ नहीं पाए, ओला बचाए रखने में वह अनेकों प्रकार से अपन मति में अनेक बात ला भ्रमित करत रही थे। और ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग तो एक दुधारी तलवार की धार के समान है। किस प्रकार से कि हे पक्षीराज, ये मार्ग में अगर गिरते देर नहीं लगे,
काबर परत खगेश हो ही नहीं बारा और ज्ञान पंथ कृपा ने कह धारा ये में कहेस के अगर ज्ञान हो गए ज्ञानी पुरुष एक कौन लकीस रावण महान ज्ञानी रहे से वह पर विवेक नहीं रहे से है विवेक रतीसला तो अपन ये सारा कुल बचा लेती सब अपनो बाच जते जब विवेक ही नहीं रहे ज्ञानी होना कहा थे का भूषण जी महाराज की हे खगेश हे गरुड़ कि जेकर पास ज्ञान रही ना वह ज्ञान के मार्ग से गिरत देरी नहीं लगे कहा थे अगर ज्ञान के सदुपयोग नहीं करी और विवेक नहीं रही तो जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई और सो कैवल्य परम पद लहई के मार्ग में बहुत प्रकार से निर्विघ्न निवाह ले जाते और मोक्ष रूप परम पद प्राप्त हो जाते अगर ज्ञानी पुरुष सही ढंग से वह ज्ञान के सदुपयोग करते तो वह मोक्ष की तरफ वह ले चलते और मोक्ष कामे मिल ही मोक्ष हमल्ला मिल ही भगवान की यही जैन हमल्ला जो शरीर मिले है कलयुग में जैन ये हमल्ला मानुष तन मिले है 84 लाख योनि है ना जेमें सबसे उत्तम और मोक्ष के साधना करे के जैन ये हमल्ला शक्ति है तो यही ये हमारा मानुष तन में ही हमन मोक्ष ला प्राप्त कर सकथन और ज्ञान कब मिल ही हमल्ला कही थी तो ज्ञान मिल ही गोसाई जी महाराज कही कि रामचरित मानस ला मानस सरोवर के सरोवर में ना 4 घाट बताए 4 घाट में 4 श्रोता और 4 वक्ता की ही पहली घाट ला कर्म घाट की ही से दूसरा ला ज्ञान घाट यही तीसरा भक्ति घाट और चौथा ला शरणागति घाट अर्थात गौ घाट की तो कर्म घाट की इस कर्म से ही ज्ञान के प्रादुर्भाव होते किस प्रकार से ज्ञान के प्रादुर्भाव है तो कि कर्म करवे तब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी मुनि ला पहली घाट में सुनावत है कथा जेला कर्म घाट की तो कर्म कर ही के जीव किस प्रकार से कर्म होना चाहिए कि तो कर्म किस प्रकार से होना चाहिए तो जहाँ जहाँ भगवान की कथा होवत है भगवान की भजन कीर्तन होवत है धर्म के कार्य होवत है उमें जाके सहभागिता अपनाना सहभागिता बनना तो यही कर्म कहले ही यही कर्म करबे तब अंतःकरण में छुपे ज्ञान है ना वो ज्ञान के प्रादुर्भाव हो ही जेमे कि ही भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ला कथा सुनावत है दूसरे घाट वही ज्ञान के प्रादुर्भाव हरे के है अब ज्ञान के प्रादुर्भाव हुई तो भक्ति के उत्पत्ति होना अनिवार्य है जैन में आज बैठे काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला सुनावत है एला के भक्ति घाट तीसरे घाट के ज्ञान के प्रादुर्भाव हो गए तो भक्ति उत्पन्न होना अनिवार्य है और भक्ति अगर हमारे अंतःकरण से जब उत्पन्न हो गए तो शरणागति घाट में पहुंचना कोनो प्रकार से बाधक नहीं है काबर भक्ति उत्पत्ति हो गए तो हम अल्लाह भगवान के शरण में पहुंचे के अनन्य साधन मिल जाई हम अल्लाह जहाँ कौन सुनावते है और कहाँ बैठे है तो नैवी सारण्य में गोसाई जी महाराज सारा संत समाज ला सुनावत है जेला चौथी घाट की से है अर्थात गौ घाट शरणागति घाट यही शरण में भगवान के जब पहुँचबे ना तब मोक्ष के द्वार खुल जाए कहत है ना सो कैवल्य परम पद लहई कि मोक्ष के द्वार खुली का ज्ञान के प्रादुर्भाव से ज्ञान कब उत्पन्न हुई कर्म करबे तब और कर्म करबे तब ज्ञान उत्पन्न हुई और भक्ति की प्राप्ति हुई भक्ति जब मिली तो भगवान के शरण में पहुँचबे तो हमला मोक्ष के वो राह हमला प्राप्त हुए याद रखना संतो जब हमने धरती में जन्म ले थन्ना था हमार जीवन किस प्रकार से रथे एक कोरा पन्ना की तरह एक कोरा पन्ना की तरह रथे हवन अपन कर्म और अकर्म से वो पन्ना ला भरथन जैसे हमन सत्य कर्म करबो तब जैन रंग में डुबावे ना पत्ता ला वही रंग बन के निकलते ना उसी प्रकार सत्य कर्म करवे तो सत्य कर्म की ओर जही और वही स्वर्ग की सीढ़ी में हम अल्लाह पहुँचे ही यहाँ से 7 कांड गोसाई जी महाराज रामचरित मानस में लिखे है ना तो 7 सीढ़ी जिन 7 सीढ़ी ला पार करवे तो स्वर्ग के द्वार में टिकाना हमार मन ऊपर है सत्य कर्म करवे तब एक कोरा हमारे जन जीवन
जीवन की जो को पन्ना है ना वो कोरा है तेला हमला किस प्रकार से ओला बनाना है। एक है स्वर्ग की सीढ़ी ले जाए के पन्ना है और एक है नरक के सीढ़ी की ओर ले जाए पन्ना है। तो किस प्रकार हमला कहाँ टिकाना है सीढ़ी ला और कहाँ जाना है हमर मनो पर है निर्भर करते हो कि जब हमन कर्म करबो अज्ञानता से भरे जीवन जीवो अधर्म ला अपना के हमन अत्याचारी करबो तो वो जो अकर्म है वो पन्ना भर ही और वो सीढ़ी कहाँ जाके टिक ही तो नरक के द्वार में टिक ही होहा। तो हमर मनो पर निर्भर करते इस प्रकार से। अब मोक्ष पाना है तो सत्य कर्म करो धर्म धर्म है ना 4 युग हावे ना वैसने मुख्यतः 4 धर्म बताते। वैसे तो बहुत प्रकार की धर्म है पर मुख्यतः 4 धर्म है। 4 धर्म में 4 प्रकार है। 4 प्रकार के जैन धर्म है जिनमें 4 युग है तो चारों युग के अनुसार धर्म के जो 4 प्रकार है ना जैन है ते मन एक एक धर्म वह छूटत जाता। केवल कलयुग में एक धर्म बचे हैं वो है दान। दान है वे दान धर्म ही बचे हैं कलयुग में 4 धर्म में। तो दान ही बचे हैं जेन जेकर से हमन मोक्ष के रास्ता ला अपना सकतन भगवान के चरण तक पहुंच सकतन और हमन सत्य कर्म करके धर्म ला अपना के हमन यही भगवान ला प्राप्ति कर सकतन। वही ला कहते का घुसुन जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला समझावा सो कैवल्य परम पदल है अजो निर्विघ्न पंथ निर्वह है और अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। यह कि इसके संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते कि यह परम आनंद अत्यंत दुर्लभ है किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति भगवान राम जी ला भजन में बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाते। अगर ये अंतःकरण में इच्छा भी नहीं रही ना तब भोले भगवान के रास्ता में जाए बर ये अंतःकरण के जो ज्ञान के प्रादुर्भाव ओला तोला उत्तर खींचे और संत पुराण वेद देखो गोसाई जी महाराज है में दर्शन करा है तो काबर में संत पुराण वेद शास्त्र सब के दर्शन कराते। तो कहे जथे कि रामचरित मानस में जितने भी 18 पुराण है 6 शास्त्र है 4 वेद है उपनिषद है निषद है जितने भी शास्त्र है वे सबके निचोड़ लाए एक मंत्र बना के ग्रंथ की स्थापना करी गोसाई जी महाराज। तेकर से थी सबो चीज के निचोड़ रामचरित मानस में आते और सबकी भाषा रामचरित मानस में हमारा दर्शन मिलते। इस प्रकार से ये लगा थे कि यह दुर्लभ है। आओ पीली बत्ती के संकेत है एक प्यारा सा भजन फिर ये मन से सादर विदाई बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकरी हरिओ बोलो रामा सिया रामा बोलो रामा सिया रामा बोलो रामा सिया रामा बोलो रामा सिया रामा बोलो रामा सिया रामा
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मानस प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, अभी राम नाम रस प्याला का रसपान कर रहे थे। जय मां छेलडबरी महिला मानस मंडली कोड़ीवा जिला बालक के मानस परिवार के संतों के साथ बहुत सुंदर गायन और वादन के माध्यम से हम सबको भक्ति के रस में आपने डुबोया और हमें राम नाम रस प्याला पीने का और सन्मार्ग में चलने का आपने हमें मार्ग दिखाया। इस सुरों के सागर में आपने जनमानस को लुभाया है। सुमधुर गायन वादन करके ज्ञान गंगा में डुबोया है। मानस प्रेमी सज्जनों, श्री राम नाम की महिमा का रसपान हम सभी कर रहे हैं कि क्षण भंगुर है या जीवन श्वास नहीं फिर अपना है। राम नाम है सारे मनवा या सुंदर जग सपना है। अवध धाम हो हृदय हमारा, नैनों में प्रभु मूर्ति हो, वाणी में कीर्तन राघव की श्याम सलोने मूर्ति सुरती हो हर्षित है। भारत माता मेरे राम धरा पर आया है। घर घर में मानस गंगा और तुलसी की छाया है। दशरथ नंदन के अनंत गुण वाल्मीकि ने गाया है। ईश्वर सत्य साकार रूप मानस मध्य समाया है। बहुत सुंदर प्रस्तुति गायन और वादन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुति में हमारे दानदाता आपको दान की राशि से नवाज रहे हैं और हमारे सभी मानस प्रेमी सज्जनों को बताना चाहेंगे कि इसके पश्चात हमारे बीच आएंगे और वो मानस मंडली तैयार रहेंगे। मारुति मानस परिवार इरा कुरा भखारा जिला धमतरी के मानस मंडली, इसके पश्चात हम आपको सादर आवंटन देंगे। आपकी सुंदर प्रस्तुति में हमारे सज्जनों के द्वारा आपको दान की राशि प्रसिद्ध कर रहे हैं। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार छेरछेरा है और कहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी संस्था में किसी संत समागम में अगर हम दान करते हैं तो उनके दान की महत्ता का बखान नहीं किया जा सकता। आइए इसी कड़ी में रामकृष्ण साहू के द्वारा 10 रुपए की सम्मान राशि से आपको नवाज रहे हैं। मूर्ति सिंगौर मूर्तिकार 20 रुपए की राशि भेंट करते हैं। गोपाल सिंगौर 10 रुपए, मेहतर सिंगौर 20 रुपए, कन्हैया वैष्णव 10 रुपए, रामलाल 20 रुपए, नागेश यादव 50 रुपए, मेहतर सिंगौर 20 रुपए, मानवी ध्रुव डाली ध्रुव 50 रुपए, मितेश कुमार 10 रुपए, चंद्रशेखर सिंगौर 10 रुपए, आयुष यादव आपको 20 रुपए की राशि भेंट करते हैं। सम्मान किसी कड़ी में चौकी बाई सिंगौर 10 रुपए की राशि आपको भेंट करते हैं। स्वर्गीय द्रुपद सिंगौर के स्मृति में 10 रुपए, रविंद्र सिंगौर 10 रुपए, स्वर्गीय भकला ढेलिया बाई सिंगौर की स्मृति में 10 रुपए, स्वर्गीय सुखमणि बाई सिंगौर की स्मृति में 10 रुपए, डेविडा सिंगौर 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, दुलारी बाई 10 रुपए, पूजा डेविड डोंगरगढ़ 10 रुपए, कीसो मिलेश 10 रुपए, नदीम सूरज यामिनी 10 रुपए, गोपाल कुशल बाई 10 रुपए, फुलेसर बाई की ओर से आपको 5 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। सम्मान किसी कड़ी में और भी दानदाता आपको दान की राशि भेंट करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि मास्टर केवी यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे आज के मानस मंच को आप लाइव देख सकते हैं मास्टर केवी यूट्यूब चैनल के द्वारा। और आइए समझ सम्मान की राशि को 25 मानस मंडली तक हम पहुंचाना चाहेंगे। उसके पहले प्रत्येक मंडली को सादर संप्रेषित किया जा रहा है ये सम्मान, जिसमें 4 नग श्रीफल, 1 नग साल, 1 नग रामायण पुस्तक, 1 नग कैलेंडर और 2001 रुपए की नगद राशि आपको हम सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं। 2201 रुपए की नगद राशि आपको हम सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं। ये सम्मान की राशि को
मंचस मानस परिवार के संत तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहेंगे श्री जीजू सिंह गौर, जीनू सिंह गौर और कांति निषाद, जिसे हम अनुरोध कर रहे हैं आप आए और ये सम्मान की राशि को मंचस मंडली तक पहुंचाने में आप हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कांति निषाद जी और जीनू सिंह गौर से हम अनुरोध कर रहे हैं आपके शुभ हाथों ये सम्मान की राशि को मंचस मानस परिवार तक आप सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं। और इसके पश्चात हम आमंत्रण देंगे मारुति मानस परिवार इराकुरा भखारा धमतरी के मानस संतों को हम आमंत्रण देंगे, आप तैयार रहेंगे। हम पुनः अनुरोध करना चाहेंगे जीनू सिंह गौर और कांति निषाद जी से अनुरोध है आप आए और सम्मान की राशि को मंचस मानस परिवार तक आप सादर प्रेषित करने जा रहे हैं। उपस्थित मानस प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, 2 दिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता का यह प्रथम दिवस और इस प्रथम दिवस के इस पावन अवसर पर आप समस्त ग्रामवासियों को बताना चाहेंगे हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है जो छत्तीसगढ़ के हर मंच में, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, और आइए ये सम्मान हम सादर संप्रेषित कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपकी तालियों की आवाज भी आ रही है। बहुत सुंदर गायन वादन के माध्यम से हम सबको श्री राम के भक्ति में अपने रिझाया है। मंचस मानस परिवार को इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ हम इस मंच से आपको सादर विदा देना चाहेंगे कि फूल खिले, खुशबू दे आपको, सूरज निकले, रोशनी दे आपको। आयोजन समिति दिल से दुआ करते हैं हर खुशी मिले प्रभु राम से आपको। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं आगामी वर्षों के आमंत्रण के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई है। और जिनकी आवाज को हम सुनने जा रहे हैं, जी हाँ, दिल थाम के बैठेगा, लेकिन एक बार जोरदार ताली तो बजाना पड़ेगा। तालियों की आवाज के साथ और जयकारा लगाना होगा। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। और कीजिए हम उन आवाज को सुनने जा रहे हैं, जी हाँ, जिनकी आवाज को सुनते ही दिल गदगद हो उठता है। माननीय श्री जगन बाबा। हेलो, आज के मारुति मानस परिवार पंजीयन क्रमांक 1675 ईरा पोस्ट और कुर्रा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। विंध्यवासिनी माता बिलाई के महिमा अपरंपार है। विंध्यवासिनी माता बिलाई के महिमा अपरंपार है। जेकर शरण में जम्मो जीव के माता हमर उद्धार है। लई कहत मुड़लकाट की जगाधीश माता कर कथा कहने सुना आवा। माता बिलाई के सुगर, माता बिलाई के सुगर तुर मंदिर में लाल ध्वजा है। लह लह लहरावत है और धन धनाधन मादर बाजे। सब देवता झुपत आवत है, सब देवता झुपत आवत है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देवा। बहुत सुंदर आज के 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता में हमारे गांव साकरा में आवत है। अतिथि मन ला एक बार जोरदार ताली बजा के सशत अभिनंदन है। आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं। आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। आइए विराजिए मारुति मानस परिवार यह मंच को
हम सादर अर्पित करते हैं, सादर अर्पित करते हैं। श्वेत परिधानों में मुक्त बनकर अनुशासन में, श्वेत परिधानों में मुक्त बनकर अनुशासन में आप आए हमारे द्वार, फूल खिल गई आसन में। अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार ताली बजा दीजिए और बैठिए आसन में, बैठिए आसन में। सम्मान की अगली कड़ी स्वागत के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा चंदन बंदन के साथ मंचस्थ मंडली का अभिनंदन स्वागत करेंगे भाई श्री शिव कुमार सिंघौर जी, पप्पू सिंघौर जी और हरप्रसाद सिंघौर जी। आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं, यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। आइए विराजी राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। मंगने से मिलता नहीं आदर और सत्कार, मंगने से मिलता नहीं आदर और सत्कार। आसन ग्रहण कीजिए, राम जी की लगी दरबार। काम क्रोध तृष्णा को त्याग दे, जैसे कपड़े पुरानी हो। आसन ग्रहण कीजिए, याद करके भवानी को। आसन ग्रहण कीजिए, याद करके भवानी को। चंदन है, बंधन है, एक बार जोरदार ताली बजाकर सत अभिनंदन है, सत अभिनंदन है। मारुति मानस परिवार मंचस्थ हो चुकी है। आइए सम्मान की अगली कड़ी के लिए शिव कुमार सिंघौर जी, पप्पू सिंघौर जी, हरप्रसाद सिंघौर जी, महानुभाव जी के शुभ हाथों से चंदन बंधन के साथ मंचस्थ मंडली की अभिनंदन स्वागत है। चंदन है, बंधन है, 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साकरा में आप सभी संतों को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ की पावन भैया जी हाँ बसे मुरगांव, छत्तीसगढ़ की पावन भैया जी हाँ बसे मुरगांव। और जस गंगा बुहावत है ए माटी मात नवाओ, तुर मंदिर में लाल ध्वजा है लह लह लहरावत है। और धन धनाधन मादर बाजे सब देवता जुपत आवत है। कब पर ही तोर फुल कस पौरी दाई हूँ मुरगांव माँ, छौनी बना के रखे सुघर आमालिम की छाव माँ। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर सेवल तुर बजाए, राम लखन सिया जानकी तुर भुवन मजोत जलाए, तुर भुवन मजोत जलाए। बड़ खुशी की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन हमारे गांव साकरा में हो चुके हैं। आज 2 दिन तक लगातार इष्ट देवी देवता के वास हो चुके हैं। संध्या कालीन बेला पर दीदी मन से निवेदन है, अपन अपन घर में सुघर ढंग ले गौ माता के गोबर से लीप के बहनी हो। गौ माता के गोबर से लीप के घर के दरवाजा में एक दीप दान दो महालक्ष्मी के नाम से, और एक दिया जला हो माता तुलसी के नाम से। 2 दिन तक जरूर आपके घर में रिद्धि सिद्धि मूंगा रत्न भंडार भरे के अपार दया होई, माँ लक्ष्मी के आगमन होई। आज बड़ खुशी की बात है, समस्त ग्रामवासी के सहयोग से और सभी दानदाताओं के सहयोग से बहुत सुंदर आज के 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता में पहुंचे हमारे मारुति मानस परिवार की प्रस्तुति होने जा रही है। चंदन बंदन के साथ अभिनंदन। और आइए इनके हम विषय बता देते हैं। किष्किंधा कांड दोह क्रमांक 1। जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार, की तुम्ही अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आइए इनके बाद और मंडली अगर पहुंच चुकी है तो मंडली से निवेदन चाहूंगा हमारे आयोजक परिवार द्वारा आप अपने गीत प्रतिलिपि और पात्र परिचय उद्घोषक मंच तक पहुंचाने की अपार दया करें। जिसने भी मांगी मैया से उनकी झोली भर गई, और बिगड़ी हुई जिंदगी थी पल भर में संवर गई। मेरी बिगड़ी बना दो माई, द्वार तुम्हारे आई हूँ, कुछ भी दे नहीं सकता मैया, कुछ लेने आई हूँ, कुछ लेने आई हूँ, कुछ लेने आई हूँ। आज की पात्र परिचय मारुति मानस परिवार, पंजीयन क्रमांक 1675 और टुर्रा पोस्ट कुर्रा, तहसील भखारा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मोबाइल 9350831995 7354241589। उद्देश्य युवा जागरण, रामचरित्र का प्रचार प्रसार करना।
साथ ही साथ आइए व्याख्याकार गुरुजी अजीत कुमार निषाद जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। साथ ही साथ हमारे राधेलाल साहू जी गायक महोदय जी, एक बार जोरदार ताली बजा दो कलाकार के नाम से। साथ ही साथ ओंकार साहू जी पैड मास्टर यहाँ साइड में बैठे भैया के नाम से ताली बजा दो। और साथ ही साथ हमारे सुमेश जी आर्गन प्लेयर जिन वहां साइड में बैठे हवे ओकरो नाम से ताली बजा दो। और साथ ही साथ छबीलाल साहू जी कोरस नाल और भूपेंद्र जी के नाम से ताली बजा दो। बहुत सुंदर आप मन बहुमूल्य समय निकाल के हमारे गांव साकरामा राम कथा के लिए आए हवा। समस्त ग्रामवासी नगरवासी दाई दादा भाई बहनी लिका सियान की ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राम कथा के लिए हम आपको यह मंच सादर अर्पित करते हैं। उससे पहले आप अपना माइक सेट कर लें। इससे पहले जो भी मंडली पहुंची हो ये मंडली से निवेदन चाहूंगा कि हमारे आयोजक परिवार में संपर्क साधे और उद्घोषक मंच तक जो भी मंडली पहुंची हो पात्र पहुंचाने की अपार दया करे। बाकी में बैठे हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो श्री राम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। हेलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठीक है ठीक है। चले चालू हो गया तैयारी की संकेत। अब आज के 2 दिवसीय स्वरमारज गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा कोटि कोटि प्रणाम करत राम कथा सुनावत बहुत बढ़िया सुंदर आज की मारुति मानस परिवार की प्रस्तुति होने जा रही है। जम्मू गांव के दाई दादा भाई बहनी लइका सियान ला झारा झारा ने उत्तर देते हमारे कार्यक्रम पूर्ण रूप से शुरुआत हो चुके हैं। जल्दी जल्दी खाना पीना खा के राम कथा देखे सुने पर आ जाओ। काबर की इस उतर समाज की जगह बहुत खाली है और इसने मौका बार बार नहीं मिले। ये राम कथा 2 दिन तक लगातार प्रभु राम जी की कथा और भजन कीर्तन चलत रहे और ये गांव में भगवान के आशीर्वाद मिलत रहे। आओ आपके बीच बहुत सुंदर बड़े बड़े मंच तक ख्याति प्राप्त मंडली पहुंची हुई है। श्री मारुति मानस परिवार भखारा जिला धमतरी को मैं यहाँ मंच सादर अर्पित करने जा रहा हूँ। हरा बल्ब शुरुआत की ओर है, पीली बल्ब शेष 5 मिनट का समय, लाल बल्ब आने वाले मंचस्थ मंडली के लिए विदा। अब अभी मंचस्थ मंडली हमारे तक नहीं पहुंचे हैं।
तो समय पड़ी तो मंडली की आवत ले प्रत्युत्तर मंच तक तो टाइम रही, फिर आज आपने थोड़ा थामना है। तो लीजिए दोस्तों, दौलत लुटाने आया हूँ। लीजिए दोस्तों, दौलत लुटाने आया हूँ, खत्म न सके राम जी का नया खजाना लाया हूँ। लीजिए दोस्तों, दौलत लुटाने आया हूँ, खत्म न सके राम जी का नया खजाना लाया हूँ। तरसे है नैना दिलदार के लिए, करता हूँ स्वागत संतों के लिए। राम जी के नाम से जोरदार ताली बजा दे। नए नए गीत का पैगाम लाया हूँ, नए नए गीत का पैगाम लाया हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ यह मंच को मैं सादर अर्पित करने जा रहा हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। बोलिए भगत प्रिय राम सीताराम। जय जय राम। बोलिए भगत प्रिय रामचंद्र की जय।
पूजिए जिनसे हो सुख गावत वेद पुराण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मन सतमार्ग से प्रेरित करत सही दिशा के ज्ञान देवत साथ में 2 दिवसीय स्वर संगीत में मानस गान प्रतियोगिता के परम विवेकी परम ज्ञानी हंस के समान विराजमान उस सिंहासन में निर्णायक गुरु जी मन के श्री चरणों में नमन करत मृतभाषी के धनी और हवर छत्तीसगढ़ के ख्याति नाम प्राप्त उद्घोषक परम सम्मान्य बाबा जी के श्री चरणों में नमन करत मारुति मानस परिवार ग्राम वीर के ढाल सत नमन है स्वीकार करे आवन जहां प्रथम गजानन जी वंदना के साथ पहली जिम्मे मूल चर्चा करना कथा कहाँ के दाई कथा वहां के जहां प्रभु श्री राम जी ला 14 वर्ष के वनवास हुए जगत जननी विदही मां सीता के हरण ये पावन से कथा है जहां पूज्य पाप गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर पंक्ति के माध्यम से लिखी जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुष्य अवतार। प्रथम गजानन महाराज जी के वंदन के साथ आगे कथम यात्रा करबो उकल्ले पहली गजानन जी महाराज के श्री चरणों में नमन करत बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ गौर के लाला शिव के तय प्यारा सब संतन के हितकारी तोर चरण मां आए हने तोर लइका तोर पुजारी। बोल गजानन महाराज की जय। गौरी के लाला हो पहली सुमरनी है तोला पहली सुमरनी है तोला गौरी के लाला हो पहली सुमरनी है तोला पहली सुमरनी है तोला गौरी के लाला हो पहली सुमरनी है तोला पहली सुमरनी है तोला Hola,
गौरी के लाला हो बल बुद्धि के दाता ते तोला पूजे जमो नर नारी पूजे जमो नर नारी पूजे जमो नर नारी लंबोदर है गजब खुदारी मुसवा है तोरे सवारी मुसवा है तोरे सवारी मुसवा है तोरे सवारी बल बुद्धि के दाता ते तोला पूजे जमो नर नारी गौरी के लाला हो पल सुमरणी है तोला पल सुमरणी है तोला गौरी के लाला हो पल सुमरणी है तोला पल सुमरणी है तोला जलत रहे दिन राती दिया जलत रहे दिन राती दिया जलत रहे दिन राती और मन ला दिया बना के ये तल्ला बना हूँ मैं बाती ये तल्ला बना हूँ मैं बाती ये तल्ला बना हूँ मैं बाती आंसू के तेल जला के दिया जलत रहे दिन राती दिया जलत रहे दिन राती दिया जलत रहे दिन राती कल सुमरणी है तोला कल सुमरणी है तोला कल सुमरणी है तोला कल सुमरणी है तोला गौरी के गौरी के गौरी के गौरी के लाला हो कल सुमरणी है तोला कल सुमरणी है तोला 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 गौरी के गौरी के गौरी के गौरी के लाला हो कल सुमरणी है तोला कल सुमरणी है तोला गौरी के लाला हो कल सुमरणी है तोला 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 गौरी के लाला हो पहली सुमरणी है तोला पहली सुमरणी है तोला। बोल गजानन महाराज की जय। भोले भगत प्रिय रामचंद्र की और जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर पंक्ति के माध्यम से लिखते
और लिखिते कहा कि हम ये कलिकाल मानव के जीवन ल धन्य बनाए बरे रामचित्र मानस है, जैसन हम जाना चाहन जैसन हम पाना चाहन दाइए रामचित्र मानस है। लेकिन जग कारण तारन भाव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुजी अवतार। बोली भगत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज दाई आज माँ जगत जननी वे रही सीता जी लग खोजे बना आए। कहा है कि तो ऋषिमुख पर्वत किया राम और लक्ष्मण जी आज आए है। बात कहा कि तो ऋषिमुख पर्वत में जब आए ना है और तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस काया कागज के डोंगा है जुड़ जाइए। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाइए। तया झन कर गुमान यह दूर जाइए। तया झन कर गुमान यह दूर जाइए। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाइए। काया कागज के डोंगा है उड़ जाइए। तह जन कर गुमान ये उड़ जाइए। तह जन कर गुमान ये उड़ जाइए। कागज में जी भर के गोठियाले संगी मोर। कागज में जी भर के गोठियाले संगी मोर। सोए माँ सपना दे काकर सियानियों काकर तानी काला फेर गोरा दे। एक दिन तोरा मोरा पुर जाई रे। एक दिन तोरा मोरा पुर जाई रे। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाई रे। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाई रे। तया झन कर गुमान है गुर जाई रे। तया झन कर गुमान है गुर जाई रे। राधे पर गुरगे दूसर बर कर तारे। अपने के मन पर गुरगे दूसर बर कर तारे। अपने के मन ठुकराई ये कर भरोसा सबुले ज्यादा धोखा वही दे जाई। लाहू गुण गुण मने मन माचुर जाई रे। लाहू गुण गुण के मन मन माचुर जाई रे। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाई रे। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाई रे। तया झन कर गुमान है दूर जाई रे। तया झन कर गुमान है दूर जाई रे। काया कागज के डोंगा है जुड़ जाई रे। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार
कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुष्य अवतार। हनुमान जी महाराज सब जाने के बाद यही कथे कि जग कारण तारण भव भंजन। ये जग के कारण का है, माने जग के कारण, तो जग के कारण का है कि तो असुरी शक्ति असुरी प्रवृत्ति मन जब भारत के धरती में, जब पृथ्वी माता जब पाप से गर्वा जाते है ना, तब जाके हाहाकार मचाते राक्षस असुर मन। तो भगवान धरती में जो है आज विष्णु भगवान कर जाके विस्तुति करते हैं कि हे विष्णु भगवान ते मनुष्य त्रिपल जो वरदान दे ओकर समय आगे है, आज ते वरदान दे सो समय आगे भगवान में पाप से ये धरती मैया बोले सियावर बोले सियावर चंद्र की जय। उठ कबीरा जाग है वही परमात्मा राम पे हम मन रमा राम पे हम मन रमा। बोल सियावर चंद्र की जय। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृदयोगचितं हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परपीतु परागपुंजं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतुमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जशु जोदायक फलचारी कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमयी शक्तिमयी ममतामयी माताओं, भगवान राम सबरी के आश्रम पग उधारा सबरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं और माँ सबरी भगवान के स्वागत करते। अब ओकर बाद कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम और लखन लाल जी के सामने
कंद मूल फल ला के रखते। जिन कैसना है तो बोले सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, भगवान के सामने ला करके रख देते, भगवान ला देते और भगवान भी उसके प्रेम से खाते। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये मिले हुए पावन प्रसंग के शाब्दिक अर्थ है। आओ ये मैं यथामति चर्चा करे के प्रयास करबो। सबरी कोने तो बोले जेकर जीवन में सब्र है, जेकर जीवन में धैर्य है, और वो सबरी है। सबरी के आश्रम में जब भगवान राम आते तो सबरी मुनि के वचन समझ जिए भाई। सबरी मुनि के वचन ला याद करते, मतंग मुनि के। जिन सबरी है बाल्य अवस्था में सबरी के विवाह होने वाला रहते, और तब सबरी के बारात की जब तैयारी होने वाला रहते तो बहुत सारा भेड़ बकरी मतलब बांध के रखे रहते। सबरी ऊपर अटारी से देखते और पूछते कि माँ अतेकन भेड़ बकरी हमारे घर तो नहीं रही, काबर बांध के रखे है? तो कि इसकी बेटी तोर बारात आने वाला है और तोर बारात के स्वागत के लिए अतकन पशु बांध के रखे, ओकर द्वारा ओकर मन के खातिरदारी हुई। सबरी की इसकी मोर एक जन के बिहाव के लिए, मोर एक खुशी के लिए अतेकन पशु मन के बलि चढ़ी, और तब सबरी के जीवन में वैराग्य जागृत होते और सबरी अपन घर से निकल पड़ते कि यदि मोर बिहाव नहीं हुई तत्काकन पशु मन वध से बाँच जाइए। अहिंसा सबरी के जीवन में बाल्यकाल से रही, वैराग्य कर जीवन में रही, घर ल छोड़ के चल देते। गीस तो वहां जाए के बाद मतंग मुनि के आश्रम, मतंग मुनि रोज प्रातः काल के बेला में स्नान करे बर जाए तो वो कर रास्ता के जतका कंकड़ पत्थर कांटा खूटी रहा है वो सब साफ कर दे और फूल बिछा दे। मतंग मुनि पूछते अपन शिष्य मन लग कि अतेक साफ सुथरा पहली तो नहीं रहा रही से, ये कौन करते पता करो। पता करीस तो देखिस माँ सबरी। तब सबरी ला मतंग मुनि जब वो आश्रम छोड़ते तो जात जात कह देते कि बेटी तोला एक दिन भगवान ये आश्रम में आई। सबरी के जीवन में गुरु के वचन में विश्वास, बिन गुरु के वचन में विश्वास कर देते, मतंग मुनि के वचन में विश्वास करते, गुरु के वचन में विश्वास जेकर जीवन में रही, भक्ति जेकर जीवन में रही, राम ओला मिली। बिन विश्वास भगति नहीं और तही बिन द्रवही न राम। सबरी गुरु के वचन में विश्वास करी और तब राम लपाते। सबरी पूछते महाराज मैं जानूं कैसे कि भगवान आए हैं? तो किसकी भगवान कभी भी आ सकते, पहचानू कैसे? तो कि बोला पहचाने बर तो बोले और सिर में जटा मुकुट रही, सर सीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला, कमल के तरह कर नेत्र रही, विशाल भुजा रही, जटा में के मुकुट बने हुए रही और गला में तुलसी के माला रही। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम एक भाई श्याम वर्ण के रही है, गोरा वर्ण के रही, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी जान डर थे, रोज भगवान के इंतजार में रास्ता साफ करे, रोज फूल बिछावे। और जब भगवान राम और लक्ष्मण आई तो मुनि के बताए हुए जन वचन रहते कि श्याम और गौर दो वर्ण के भाई रही, दोनों के कमल नयन रही, गला में तुलसी के माला रही, तो सबरी पहचान लेते भगवान ला। पहचाने के बाद सबरी परी चरण लपटाई, सबरी भगवान के चरण में गिर जाते। एक शब्द गिरे नहीं है, सबरी परी चरण लपटाई। परी शब्द के भी विशेष व्याख्या रामचरितमानस में है। परी हमार छत्तीसगढ़ ही परे, परी ला मन परे की थन, जैसे सामने होते कागज मन परे है, परे देकर मतलब जेकर कोई मूल्य नहीं है। जिन परे के एक मतलब वो होते जेकर कोई मूल्य नहीं है, जेकर जीवन में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों से जो ऊपर है वो परे है। भरत जी महाराज जब भगवान राम के पास जाते और तब भरत जी कहाँ रही थे? पाई नाथ कहीं पाई गोसाई और भूतल परे चरण लपटाई, परे हो।
सबरी के भी जीवन में न मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर है सबरी है। और सबरी जब भगवान ला देखते तो सबरी परी चरण लपटाई, भगवान के चरण ला पकड़ लेते और पकड़े के बाद प्रेम मगन कुछ वचन न आवा। जब कोनो हम सोचे नहीं रहते कहूँ व्यक्ति हमारे घर में आ जाए तो हमारे मुंह से शब्द नहीं निकले कि मैं कर संग का बोलाऊं, प्रेम में मगन हो जाते। कोनो कोनो संत बड़ा अच्छा बात कही कि सबरी जब भगवान के पास आते तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, असुवन के जल से पग धोए। आंख से आंसू का निकलते सबरी के कि भगवान के पांव धोआ जाते। प्रेम मगन कछु वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार भगवान के पांव पकड़ते, सादर जर चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान ला सुंदर आसन में बैठारी। ऐसने स्वागत होते हमार आप सबके घर में। और आज मैं आप सब ला बधाई देवर घलोक भुला गया। हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व छेरछेरा पुन्नी के भी आप सब ला बहुत बहुत बधाई। आज अन्नदान के महत्व है। 4 पदार्थ धर्म के कलिमा है एक प्रधान, एन केन विधि किन्हे दान करे कल्याण। और माता शाकंभरी के भी जयंती मनाथन। तो हम सब के ओर से पूरा मानस परिवार की ओर से आप सब ला शाकंभरी देवी की जयंती के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आओ माँ सबरी के प्रसंग। माँ सबरी भगवान ला सुंदर आसन में बैठारथे और बैठारे के बाद कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को मानी। भगवान राम ला के सामने 3 चीज ला के रखे, कंद मूल और फल। 3 चीज ला ही खाथन हमन, या तो ककरो कंद ला खाथन जैसे कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है, तो ये कंद है। और मूल के रूप में जैसे गन्ना वगैरह है और मूल ला खाथन। और फल तो बहुत सारा फल है, आम है, संतरा है, केला है, अंगूर है, जतका है वो सब फल है। ये सब ला हमन खाथन। भगवान के सामने भी तीनों चीज ला के रखते, कंद मूल फल सुरस अति। कैसना है तो बोले सुरस है वो। रस तो हम सब जानते हैं, पर सुरस के मतलब क्या है? जैसे स्वागतम उमा सु लग गए, सुस्वागतम हो गए तो वो अति आनंद है। स्वर सुमधुर स्वर, तो सु लग गए तो मधुर स्वर में औ आनंद है। बस रस सुरस। तो रस का है, रस का है भाई। तो गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस में लिखते कि ये जो सबरी के जीवन में जिन भक्ति तेन ऐसे कैसे, जैसे कि बसंत ऋतु आने वाला है तो संत सभा चौदिसी अमराई। संत के सभा में चल दे तो जैसे अमराई के वृक्ष है, संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, और राम चरण रति रस वेद बखाना। जैसे बसंत ऋतु आते आम के वृक्ष में मोर लग जाते, तो सत्संग में जाना यानी अमराई में जाना। सबसे पहली सबरी अपन जीवन में संत मन के संग करी, मुनि मन के साथ, मतंग मुनि के साथ। ये संत सभा चौदिसी अमराई के तरह है। धीरे धीरे उनकर जीवन में श्रद्धा आई तो श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई। और बसंत ऋतु आते तो आम के वृक्ष में जैसे मोर लग जाते, सबरी के जीवन में भी श्रद्धा आई। और जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और 3 कहूँ मानस अगम अति, जीना ही न प्री रघुनाथ। श्रद्धा इस जीवन में। और श्रद्धा संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समाई, सम जम नियम, रोज के भगवान के इंतजार, सम यम नियम सबरी के जीवन में रही से जैसे भरत जी के जीवन में रही थे, एकदम नियम बना लेते। नित पूजत प्रभु पाऊरी, प्रीति ने हृदय समाती, मांग मांग आयस करत, राज काज बहुभाती। सबरी के जीवन में ही भी समझम नियम फूल फल ज्ञान, फूल फल आगे ज्ञान फल फूल फल ज्ञाना, और राम चरण रति रस वेद बखाना। फूल फल लग गए तो मान लो कर जीवन में ज्ञान आ गए, और भगवान के चरण में कहूँ रति हो जाए तो ये मान ले कि उम्र रस आ गए। अच्छा, फल हमन देखन बारीकी से। फल के 3 भाग होते, जैसे आम ला आप ले लो, आम में छिलका रही थे,
छिलका के अंदर गुदा रही थे और बाद में गुठली रही थी। तो हमन खाथन कैसे? छिलकल फेंक देथन, फेंकथन कि नहीं? और ओकर जे गुदा है रस वाले भाग के तेला उपयोग करथन और गुठली घलो फेंक देथन। तब ऐसे होती इसकी जो छिलकल घलो फेंक देथन और गुठली घलो फेंक देथन। तब मान लो मैं गुदा रही थी तब ज्यादा अच्छा रही थी, पर नहीं जे जन छिलका है वो ओकर गुदा ला ओकर रस ला सुरक्षित रखे बर आवश्यक है छिलका। अब हमला नया पौधा मिलना है तेकर लिए गुठली भी आवश्यक है। तो छिलका का है? तो छिलका वैराग्य के प्रतीक है। वैराग्य का है? तो वैराग्य जमा सबरी के जीवन में जिन वैराग्य है वो वैराग्य में प्रदर्शन के छिलका नहीं है ना, जिन गुठली है वो ज्ञान के प्रतीक है। तो प्रदर्शन के छिलका नहीं है, पर उमा कामना के गुठली भी नहीं है। तो बीज के जिन गुदा है वो भरे हुए सबरी के जीवन में। अब बीज के गुदा का है? तो बोले बीज के गुदा ही रस है। राम चरण रति रस वेद बखाना। सबरी के जीवन में न प्रदर्शन के छिलका है न कामना के गुठली है, पर प्रदर्शन सबरी के जीवन में नहीं है, पर कामना रही तबे भगवान मिली। कामना के द्वारा ही भगवान ला पाए जा सकते। भगवान स्वयं की थे, एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, मुझको बना के आईना देखा करे कोई, बेमोल ही बिक जाऊंगा मैं तो तेरे वास्ते, पर शर्त ये है कि प्रेम से सौदा करे कोई। भगवान ला पाए बर कामना की भी आवश्यकता है। जब तो हम कामना कर वो दूजन पाना चाहते भगवान ला। एक सबरी भी भगवान ला पाना चाहिए और दूसरा शूर्पणखा भी भगवान ला पाना चाहते, पर सबरील भगवान मिल गए और शूर्पणखा भगवान नहीं मिले। कामना तो दोनों जन करते, तो सबरील मिलिस पर शूर्पणखा नहीं मिलिस। तो आओ देखते शूर्पणखा काबर नहीं मिलिस। एकर स्थिति की शूर्पणखा के जीवन में प्रदर्शन के छिलका है। शूर्पणखा भगवान ला पाना चाहिए, पर रूप बना के जाते। रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। और भगवान ला प्रदर्शन नहीं चाहिए। भगवान तो एक ही थे कि निर्मल मन संजो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा ला नहीं मिले के एक कारण ओकर प्रदर्शन है। भगवान के साथ छल करके जाते। दूसरा तरफ सबरील देखन का ओकर उम्र 80 साल रही से का 100 साल रही से, ओकर चमड़ी सिकुड़ भी गेरी वही, पर भगवान बोला सहज स्वीकार कर लेते। काबर की सबरी सहज रूप में भगवान ला कोई प्रदर्शन नहीं है। सहज सिंगार किए बृंद बृंद मिली चली लुगाई, और सहज सिंगार किए उठी धाई। भगवान ला जब पाना रही थे तो अयोध्या वासी मन सहज सिंगार के साथ जाते भगवान ला पाए बर। शूर्पणखा सबरी के जीवन में तो बोले सबरी के जीवन में भक्ति है, प्रेम है, और शूर्पणखा के जीवन में वासना है, कामना है। तो भगवान शूर्पणखा जिन है तेन रागी है और सबरी जिन है तेन अनुरागी है। तो भगवान रागी ले नहीं मिले। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये हरि भगत बिन। रागी ले भगवान नहीं मिल सके, भगवान अनुरागी ला मिलते। शूर्पणखा रागी है और सबरी जिन है तेन अनुरागी है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, उत्तरकांड में कहेगी। भगवान ला पाए बर अनुराग की आवश्यकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। तो भगवान ला पाए बर प्रेम क्या? वो रति में मलिनता है काम के पत्नी के साथ जो रति तेमा। अब ये रति में निर्मलता है राम प्रेम के। वो रति में स्थिरता है, एक समय के बाद स्थिरता आ जाएगी। अब ये रति नित नूतन दिखते। और तभी तो माँ सुमित्रा लखन लाल जी लकी थे कि बेटा रति हो अविरल अमल सिंह, रघुवीर पद नित नित नहीं
तो राम के प्रेम चरण में प्रेम हो तो कैसना हो, तो बोले अविरता हो, रति हो अविरल, अमल सिय रघुवीर पद, नित नित नई, तीन चीज होना चाहिए, अविरल हो, अमल हो और नित नितनता हो। कंद मूल फल सूरस अति। अब रस का भरत जी महाराज के सामने भी जब प्रयागराज में जाते तो 4 चीज ला के देते। पूछिस प्रयागराज के भरत को क्या चाहिए, तो किस के मैं 4 चीज दे सकता हूँ। बोले का अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत जी महाराज के थे कि नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। तो तोला का चाहिए, तो किसकी जन्म जन्म रति, राम पद यह वरदान नाम। ये चारों फल है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों फल है। बोला फल नहीं चाहिए तो का चाहिए, तो किसकी रस चाहिए। आपके घर में कोनो सगा आ जाए, सगा के सामने आप अंगूर रख दो, मौसम्बी रख दो, संतरा रख दो, रंग रंग के फल ला के रख दो। अब वो मान लो वो ये कहा है कि नहीं गा मोला फल नहीं चाहिए, तो बहुत त्यागी भाई सगा है। अब वो सगा ये कहा है कि एक काम कर, ये सबो ले जा और जूसर में जूस निकाल के दे दे। तो ये बता कि वो फल के त्यागी है कि वो फल के आकांक्षा रखते, रस की आकांक्षा। हमला फल नहीं चाहिए, ये चारों फल तो हमला सहज ही मिल जाई। कब, जब रामचरण में रति हो जाई। सबरी कंद मूल फल सूरस अति, वो रति जाना पाना चाहते जिन रामचरण में है। सूरस और अति, अति सर्वत्र वर्जित कहे गए। पर भगवान के भक्ति के लिए यदि अति भी हो जाए तो भगवान सहज ही स्वीकार कर लेते। सूरस अति दिए राम को वाणी, भगवान के सामने ला करके रखते कंद मूल और फल, और भगवान प्रेम के साथ खाते। अब एक भजन और तत्पश्चात पुनः में चर्चा करबो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, शिव है, शिव ही सुंदर,
और जंगल में मिलते तो हो सकते बेर भी उम्र ही सोही कंद मूल फल के साथ। तो बेर ला आयुर्वेद शास्त्र में कुपथ्य कहे गए हैं, कुपथ्यम बद्री फलम, बेर कुपथ्य माने गए। पर यदि कोनो प्रेम से भी खिला दे जाए तो भगवान कुपथ्य भी पथ्य के रूप में सहज रूप में स्वीकार कर लेते। कब? जब खिलाने वाला प्रेम सहित प्रभु खाए, खिलाने वाला प्रेम से खिलावे। आप सब ला पता है श्रीमद् भागवत आप मन सुनते हो। श्रीमद् भागवत में एक कथा आथे कि भगवान कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब भगवान राम विदुर के घर, भगवान कृष्ण विदुर के घर जाते और विदुर के घर गीस तो विदुर उतना देर घर में नहीं रहीस, विदुरानी रहीस। विदुरानी है देखिस कि भगवान आए हैं तो सुंदर आसन में भगवान ला बैठाते और रसोई घर की तरफ जाते। जाके देखिस का कि भगवान ला में का परोसो, भगवान ला में का देवो। और तब देखिस का कि ओकर घर में केला रखा रहा, केला ललईस और लाए के बाद भगवान के सामने जैसे रखीस तो सोचते कि भगवान ला तकलीफ मत होए। जब हमन अति प्रेम में हो जाथन तब का करो कैसे करो हो जाते। विदुरानी की इसकी भगवान खाई ते कर ले काबर नहीं मैं खवा देते। भगवान ला खवाए के शुरू करी विदुरानी है। अब 1 दर्जन केला रहा खवावत हो कि केला गुदल खवावत हो। विदुर की प्रभु ये तो नारी जात अधम ते अधम, अधम मति नारी, तीन महमय मति मंद अघारी। अब कोनो आ जाते तो जल्दी महिला मन भावनात्मक रूप में पिघल जाते। और भगवान आए देखिस तो एक बकागे गुदक जगम छिलकल खवा दिस प्रभु। पर मुंह तो आपके, जीभ आपके, आप ला तो पता चलना चाहिए कि गुदक जगह में ते छिलका खवा था बता देते। तो भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर जवाब देते कि इसकी विदुर महूल पता नहीं चली। जब कोनो खवैया प्रेम से कहूँ खवावे और तब पता नहीं चले कि ये मोल, पता ही नहीं चली इसकी मोल छिलका खवावत है कि गुदल खवावत है। मुश्किलें होती है आसान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से प्रेम का जाम पिया जाता है सबको देकर और तब कहीं मिलता है भगवान बड़ी मुश्किल से। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद की मान टले टल जाई पर भक्त के मान न टलते देखा। केवल जिनकी कृपा दृष्टि पर सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल की गोरस पर 100 बार मचलते देखा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। काबर की प्रेम कोनो बता सकते पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कोई बता सकते प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, कोनो बता सकते कि प्रेम कतका ऊंचा है, प्रेम कतका लंबा है, प्रेम कतका गहरा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक है जनमन धरती के गहराई नाप डरीस, पर्वत के ऊंचाई नाप डरीस, समुद्र के गहराई नाप डरीस, धरती के लंबाई नाप डरीस हैं। हमारे सौर मंडल मन के पूरा खोज करके मंगल ग्रह तक पहुंचे के जो वैज्ञानिक मन के खोज है, पर अभी तक कोनो ऐसा वैज्ञानिक नहीं बनी जिन्हें बता सके कि मैं तो से अब्बड़ प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। अतकेच कैसे पर का बहुत के अब्बड़ के कोई परिभाषा है? कोनो बता सकते कि प्रेम कतका लंबा है, प्रेम कतका चौड़ा है, प्रेम कतका गहरा है, प्रेम कतका ऊंचा है? आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं नापे। प्रेम ला तो केवल अनुभव करे जा सकते। प्रेम अनुभव की चीज है। कोनो महतारी बता दे कि मोर बेटा कतका प्रेम करता हूँ, मोर संतान ला कतका प्रेम करता हूँ। 10 बच्चा रही तो 10 बार बराबर होकर उतके स्नेह रही, उतके प्रेम रही। प्रेम ला मापे नहीं जा सके। प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देती है, प्रेम शैतान को इंसान बना देती है, तो प्रेम इंसान को भगवान बना देती है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी जब भगवान ला खवाते तो भगवान प्रेम के साथ खाते।
कैसना खैस तो बारंबार बखानी, बार बार बखान करते। भगवान जब 14 साल के वनवास के बाद वापस आई तो अयोध्या में रोज खातिरदारी हुए। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कई एक से एक भोजन बनावे। अब भोजन खवात खवात हमार महिला मन के सहज ही आदत रहते पूछे कि कैसे बने हैं, बने लागत की नहीं, जरूर पूछते। माँ कौशल्या, अम्बा सुमित्रा, अम्बा कई अम्बा पूछे कि बेटा खाना अच्छा बने लागत की नहीं। भगवान राम कहे कि हम अच्छा तो बने हैं, पर जनकपुर की ससुराल में आओ भगत हुई। अब वहां जाए के बाद महारानी सुनैना पूछते कि बेटा भोजन बढ़िया बने कि नहीं, कि इसकी मैया भोजन तो बहुत अच्छा बने, पर गुरु माता के घर गई। गुरु माता के घर भी भगवान के खातिरदारी हुई 14 साल के वनवास के बाद कि इसकी मैया भोजन तो बहुत अच्छा बने है, पर तो बोले बेटा ये पर आए का, तो भगवान राम की थे कि गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई और तब तब कही सबरी की फरन की रुचि माधुर्य न पाई। सबरी की तरह आज तक न कोनो खिलाए न मोला वो स्वाद आए। ये भगवान बारंबार बखानी के मतलब यही है, काबर की भगवान ला तो प्रेम ही चाहिए। भगवान प्रेम के ही भूखा है और प्रेम के वश होकर के भक्त जैसे न चाहते भगवान सहज रूप में भक्त ला स्वीकार करते और भक्त के वश होकर के भक्त जैसे चाहे भगवान ला अपन हिसाब से चला लेते। जिन रूप में चाहे वो रूप में भगवान ला पाते। संसार सागर अनंत है, अथाह है, अपार है। संसार रूपी सागर ला पाए करे बर भक्ति रूपी नाव की आवश्यकता है। जिन्होंने तैरना सीखा सबरी की तरह भक्ति के रूप में जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। अनाड़ी मुंह सागर से नहीं उस पार होते हैं। तूफानों में नाव रहे पर दिल में तेरा भाव रहे। तट की चिंता कौन करे मझधार उसी का हो जाए। जो सिया राम गाए तो आओ हम सब मिलके अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
उठ उठ बहिनी मोरा अंगना बटोरा मोर अंगना बटोरा चारी संगी आए हार वो बहिनी चारी संगी आए हार वो बहिनी
क्या बात है। बोले सियावर राम चंद्र की जय। अबला नहीं तूफान है, नारी ही भारत की शान है। बहुत ही सुंदर गायन और वादन रहा कि शब्द और मिस्री का मिश्रण है हर एक अल्फाज में। शब्द और मिस्री का मिश्रण है हर एक अल्फाज में। जाने क्या जादू भरी है तेरी आवाज में। बहुत सुंदर से गायन वादन और व्याख्या रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आपने इस संगीत के माध्यम से हमारे जनमानस को संदेश दिया कि सबरी वही है जो किसी कामना से परे हो, किसी आकांक्षा से परे हो, किसी इच्छा से परे हो। ये आपने संदेश दिया। जो सब्र करता है वही सबरी बनता है। जो घर लड़ते हो भाई से तो जटायु जैसे राक्षस से लड़ के बताओ। अगर कोई चीज पीते हो तो राम नाम रस प्याला पीकर दिखलाओ। ये संदेश आपने मंच के माध्यम से जनमानस तक आपने पहुंचाने का प्रयास किया। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रतिभा बस्तरहीन महिला मानस मंडली हारा ढूला जिला बस्तर कांकेर। इसके पश्चात तैयार रहेंगे इसके आपकी सुंदर प्रस्तुति में राम कुमार सिंह गौर जी के द्वारा 10 रुपए की सम्मान राशि आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। सम्मान की कड़ी में संदीप निर्मलकर 100 रुपए के सम्मान राशि आपको भेंट करते। कुंती भाई सिंह गौर 10 रुपए, पलक सिंह गौर 10 रुपए, तारण सिंह गौर 10 रुपए, स्नेहा सिंह गौर 20 रुपए, हितेश सिंह गौर 10 रुपए, रूपेश सिंह गौर 10 रुपए, ताप्या सिंह गौर 10 रुपए, देवेश सिंह गौर 10 रुपए, लक्की सिंह गौर 10 रुपए, विक्रम सिंह गौर 25 रुपए, सागर सिंह गौर 25 रुपए, रिद्धि सिंह गौर 50 रुपए, डुमेश राजा 50 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, राजीव सिंह गौर 20 रुपए, वीना सिंह गौर 20 रुपए, आदिदेव सिंह गौर 20 रुपए, डाली मानसी ध्रुव पूरा परिवार 50 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। नाननिया साहू आपको 10 रुपए की राशि भेंट करते हैं। बिमला भाई 10 रुपए की राशि से आपको नवाज रहे हैं। सम्मान किसी कड़ी में कृपा राम निर्मल 10 रुपए, शिव कुमार सिंह गौर 10 रुपए, ईश्वरी पटेल 10 रुपए, आलोक पेंटर 10 रुपए, रुचि पटेल पनिता 10 रुपए, कन्हैया वैष्णव 10 रुपए, नागेश यादव 20 रुपए, सुरेश पटेल व्याख्याकार को 20 रुपए की सम्मान राशि भेंट करते हैं। मनोहर सिंह गौर 20 रुपए, ओम प्रकाश सिंह गौर 20 रुपए, गजेंद्र सिंह गौर 10 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। सम्मान किसी कड़ी में डोमन सिंह गौर 20 रुपए, विनोद टेलर 20 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। और भी दानदाता आपको दान की राशि सदैव संप्रेषित कर रहे हैं। साथ ही आयोजन समिति की ओर से प्रत्येक मंडली को 4 श्रीफल, 1 साल, 1 रामायण पुस्तक, 1 नग कैलेंडर और 2201 रुपए की सम्मान राशि आपको सादर प्रसिद्ध करेंगे। आपके सुंदर प्रस्तुति और आपकी गायिका उमा और साथ में लीना को तहे दिल से हमारे दर्शक आपको धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं आपकी सुमधुर आवाज के लिए। आइए सम्मान की राशि को मंडली तक हम सादर प्रेषित करना चाहेंगे। हम बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण देने जा रहे हैं रोहिणी पटेल और बबीता सिंह गौर जिसे अनुरोध है आपके शुभ हाथों ये सम्मान को मंच मानस परिवार तक सादर संप्रेषित करना चाहेंगे। आदरणीय बबीता सिंह गौर, रोहिणी पटेल जिसे अनुरोध है आप ये सम्मान की राशि को मंच मंडली तक पहुंचाने सादर भेंट करने आप जा रहे हैं। आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। और साथ ही हम सुनेंगे सुमधुर आवाज और बुलंद आवाज के धनी हमारे बीच हैं जगन बाबा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ही नहीं हिंदुस्तान में जिनकी आवाज गूंजा करता है ऐसे शख्सियत की आवाज को हम सुनेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण देने जा रहा हूँ बबीता जी से अनुरोध है और रोहिणी पटेल जिसे अनुरोध कर रहे हैं। आइए ये सम्मान को आप आपकी शुभ हाथों सादर भेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता और आप क्यों नहीं समझते कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता। साथियों
नारी जिस राह में चलते हैं इतिहास बदल देते हैं। आइए आज इस मंच के माध्यम से हम सबको ज्ञान रस का प्याला पिला रही है। आपने सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको रिझाया है, इसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ इस मंच से हम आपको सादर विदा देना चाहेंगे कि आगामी वर्षों में ये मंच पुनः सजता संवरता है, तो आपका इंतजार करेंगे। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई दे रहे हैं और विदाई के साथ फिर से हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं। और लीजिए हमारे बीच आ रहे हैं श्री प्रतिभा बस्तरीन महिला मानस मंडली ग्राम पोस्ट हाराडूला जिला बस्तर कांकेर को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं कि आप अपने साजबाज वाद्य यंत्र के साथ अति शीघ्र सादर आमंत्रित। एक में विदाई, एक में सगाई, जोरदार ताली बजा दे मेरे भाई। मध्यस्थ मंडली का आगमन बहुत सुपर डुपर आन बान शान के साथ इस मंच पर प्रतिभा बस्तरहीन महिला मानस मंडली की प्रस्तुति होने जा रही है। आइए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम सांकरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, जिंदगी बनकर मुस्कुराई। आप आए बाहर आई, जिंदगी बनकर मुस्कुराई। आप न थे तो जिंदगी वीरान थी, एक तरफ झोपड़ियां दूसरी तरफ शमशान थी। आप ये आए तो यूं लग रहा है जान में जान आ गई, बाग में बाहर छा गई। राम जी के नाम से ताली की आवाज आ गई, राम जी के नाम से ताली की आवाज आ गई, ताली की आवाज आ गई। चना वही खाता है, चना वही खाता है जिनका दांत होता है, और राम जी के नाम से ताली वही बजाता है जिनका हाथ होता है, जिनका हाथ होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान देते हुए आइए सर्व सम्मान के साथ यह मंच को हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं, आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। आइए बिराजी राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। आइए बिराजी राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। मंगने से मिलते नहीं आदर और सत्कार, आसन ग्रहण कीजिए राम जी की लगी दरबार। काम क्रोध तृष्णा को त्याग दे, जैसे कपड़े पुराने हो आसन ग्रहण कीजिए याद करके भवानी को, आसन ग्रहण कीजिए याद करके भवानी को। चंदन है बंधन है, एक बार जोरदार ताली बजाकर सत अभिनंदन है, सत अभिनंदन है। सम्मान की अगली कड़ी के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा हमारे बीच प्रतिभा बस्तरहीन महिला मानस मंडली ग्राम पोस्ट हाराडूला जिला उत्तर बस्तर कांकेर की प्रस्तुति की सम्मान के लिए पुष्पा सिंह और आरती सिंह और नकुन पटेल और कामता सिंह और आप भी आ जाएं और सम्मान के लिए, स्वागत के लिए जिनके नाम लिए बहन से भी निवेदन, पुष्पा सिंह और आरती सिंह और मकुन और कामता भाई, इससे भी निवेदन है हमारे वादक कलाकार का सम्मान स्वागत के लिए अपने शुभ हाथों से स्वागत करेंगे। मंचस्थ मंडली प्रतिभा बस्तरहीन महिला मानस मंडली ग्राम पोस्ट हाराडूला जिला उत्तर बस्तर कांकेर। एक बार जो भी मंडली पहुंचे हुई वो मंडली से निवेदन हमारे आयोजक परिवार से संपर्क साधेंगे। आइए स्वागत के साथ आपके विषय रखी गई है बालकांड दोह क्रमांक 190। जोग लगत ग्रह वारती थी सकल भर अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत और सब जन्म सुखमूल। बालकांड दोह क्रमांक 190 से लिएंगे आपके लिए विषय। और मंचस्थ मंडली है श्री प्रतिभा बस्तरहीन महिला मानस मंडली ग्राम पोस्ट हाराडूला जिला उत्तर बस्तर कांकेर। 759577219। उद्देश्य मानव जीवन के जन जागृत लाना एवं माता पिता की
सेवा सत्कार और गुरु का दर्शन। श्रीमती प्रभा देवी साहू जी व्याख्याकार हैं और प्रतिभा साहू जी गायिका पर मजीरा, कुमारी चांदनी साहू मजीरा पर हैं और भन्नू राम जी साहू जी तबला नाल पर, भानु जी की बहुत सुंदर उनके तबला और नाल, और लोकेश कुमार जी आर्गन प्लेयर हैं, ऋषि दुबे जी महाराज जी ऑटो पैड पर। तो लीजिए चंदन बंदन के साथ, अभिनंदन के साथ हमारे बीच और जो भी मंडली पहुंची हो, ये मंडली से निवेदन चाहूंगा आप अपने गीत और संगीत पात्र परिचय के साथ उद्घोषक मंच तक पहुंचाने की अपार दिया करें। जो भी मंडली पहुंची हो हमारे आयोजक परिवार से संपर्क साधेंगे। 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा, आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। वाल्मीकि तुलसीदास जी से कहे गए हैं, वाल्मीकि तुलसीदास जी से कहे गए हैं, ऐसा कलयुग आएगा ब्राह्मण न जाने वेद को, मिथ्या जन्म गवाएगा, बिना खड़क के क्षत्रिय होए, शूद्र राज चलाएगा, बेटा माता पिता को नहीं चिन्हे, त्रियशीष नहीं लगाएगा, यति सती दुर्लभ होई, शब्द किया हो जाएगा। कहा कबीर सुनो भाई साधु। ऐसे हर मंडली के लिए 45 मिनट का आपके लिए समय सारणी है। हरा बल्ब शुरुआत की और पीली बल्ब से 5 मिनट का समय, लाल बल्ब आने वाले मंचस्थ मंडली के लिए विदा। तो सेट कर ले माइक्रोफोन, आपको समय दी जा रही है। हरिओम हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम हरिओम हरिओम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम, श्री राधे, जय जय श्री राम, श्री राम, हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरिओम, श्री राधे, जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। हेलो,
चलो तो वो दीदी हो एक गांव ताली बजाओ तो अपन अपन दाई दादा के नाम से ऐसे हकन कर भैया मन भी बजा दो। हर चीज को भूलना मगर माँ बाप को भूलना नहीं, हर चीज को भूलना मगर माँ बाप को भूलना नहीं। फूलों की तरह पाला है पैरों में कुचलना नहीं। गीले जगह सोकर माँ, गीले जगह सोकर माँ, सूखे जगह सुलाए हैं। सात धार के दूध गोरस गोद में बिठाल कर पिलाए हैं। उनके उपकार को भूलना नहीं, हर चीज को भूलना मगर माँ बाप को भूलना नहीं। फूलों की तरह पाला है पैरों में कुचलना नहीं, पैरों में कुचलना नहीं, पैरों में कुचलना नहीं। बोलो अपन अपन दाई दादा की जय। आवा राम कथा के लिए सादर अर्पित करत हो गांव के जम्मो दाई दादा भाई बहनी लेकर सियान संध्या कालीन बेला में महाआरती में सम्मिलित होके अथक प्रयास करी हो और अपन अपन घर में गौ माता के गोबर से लीप के चौपुर के तुलसी के चौरा में दिया जला हो और घर के दरवाजा में माँ लक्ष्मी के नाम से दीप दान दे हो। 2 दिन तक लगातार यज्ञ के समान 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सच्चे दिल से राम जी के नाम से जयकारा लगाओ, दोनों हाथ ऊपर करो। जयकारा से रवाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सादर समर्पित। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
विश्व वंदनीय माँ भारती के प्रपीत कोराम विराजमान पूरे 33 जिला ला अपन गोदी माँ समेटे प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी। अब ये छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में बसे आप मन के पावन ग्राम साकरा। अब ये साकरा के धर्म मंच में बैठ के राम कथा के सुनैया राजा दशरथ के समान मुर्शियान बाबा मल्ला, करुणा के देवैया ममता में मोर माता बहनी मल्ला, ये विकासशील लसौरैया यहाँ के नौजवान साथी भैया मन के श्री चरण कमल माँ, साथ ही साथ ये धर्म मंच के आयोजन करैया समस्त आयोजक परिवार के मोर भैया बहनी मन के श्री चरण कमल माँ, ये धर्म मंच अपन गुरतुर गुरतुर बोली भखमा बांध के रखिया आदरणीय संचालक भैया जी के श्री चरण कमल माँ, साथ ही साथ हंस के समान दूध और पानी ला अलग करैया नीर छीर निर्णायक गण आप जम्मू झुमके श्री चरण कमल माँ, हमारे प्रतिभा बस्तरहीन महिला मानस परिवार ग्राम हाराडुला जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान है लइका मन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। मानस प्रेमी संत समाज हमारे हिंदू धर्म में हमारे भारतीय संस्कृति में सदा से ये परंपरा चले आते है, जब भी हम कोई शुभ कार्य करे हैं तो अपन इष्ट देवी देवता के पूजा अर्चन वंदन के साथ करे हैं। मानस प्रेमी संत समाज कथा में प्रवेश करन आओ ओकर से पहले माता रानी के एक छोट भजन के बाद कथा में प्रवेश करे के प्रयास करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणे पा
धन्य सिया रामचंद्र शंकरे हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाऊं सिया राम के हनुमंत हो सहाय। मनस के संतों देखल मन महतारी हो आपके पवित्र धराधाम शाकरामा सुंदर दे दिवसी मानस गान की गंगा वो हाथ है। आज प्रथम दिन हरे जय परमात्मा के भजन कीर्तन होते आपके पवित्र धराधाम ना अयोध्या जैसे लगत है सन समाज का बर के चंदन है तुहर गांव के माटी चंदन है तुहर गांव के माटी सुघर घर दुआरी धन भागा आयन तुहर गांव माँ भैया मान दिए पढ़भारी दीदी मान दिए पढ़भारी सेवा गा के बनन तोरे भावे भजनला नहीं जानन तोरे भावे भजनला नहीं जानन तोरे पूजाला नहीं जानन तोरे पूजाला मोर मुख मदो नाम बसे प्रभु मोर मुख मदो नाम बसे प्रभु राम सिया रघराई जे का जन जन करत है बड़ाई। हाँ मानस के सोदा समाज जे परमात्मा के जन जन होवत है बड़ाई। हम अल्लाह ए मनुष्य के तन मिले है ए शरीर मिले है बड़ा मुश्किल से मिले है। हम अल्लाह ए शरीर के कभी भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। न जाने सज्जनों ए तन के पंछी ए पिंजड़ा ला छोड़ के कचल दी एकर कोई भरोसा नहीं है। आज की हमार कथा प्रसंग मिले है बालकान से 190 दोहा क्रमांक में सुंदर बाबा जी लिखे कि जोग लगन ग्रह भार तिथि सकल भय अनुकूल चर चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल राम जन्म सुख मूल। दिखाओ संसमाज जगत के पिता प्रभु राजा दशरथ घर और माता कौशल्या के बेटा बन के ए धरती में लीला करे बर चरित्र करे बरात। जब जब इस संसार में अत्याचार बढ़ते दुराचार बढ़ते प्रभु ये धरती में लीला करते चरित्र करते। एक समय माता धरती ला बहुत दुख रथे माता धरती ला बहुत पीड़ा रथे और माता धरती एकांत में जाकर के गौ माता के रूप ला धारण करके आंखों से आंसू के धरा बहाते। अरे भगवान वाला पुकारते नारायण भगवान ला पुकारते ब्रह्मा जी ला पुकारते कि हे सृष्टि के रचना करने वाला ब्रह्मदेव आज मोर धरती में आके देखो आज दुष्ट पापी मन मोला सताए लगते है। आज माँ धरती ला सुख चैन से रहने देते प्रभु आप आके मोर धरती में मोर दशा ला देखो। ये बात जब सुनिस ना माँ धरती के पुकारला ब्रह्मदेव ब्रह्मा लोक से ऐसी माता धरती के दशा ला देखी समाज माता धरती गौ माता के रूप ला धारण करे आंखों से आंसू के धरा बहावत है। ब्रह्मदेव माता धरती के दशा ला देखते कथे मैया आज तोरू पर काविकता पड़ गई माँ आज मोला ब्रह्मा लोक ले धरती में बुलाए हवस। माँ धरती कथे कि हे सृष्टि के रचना करने वाला ब्रह्मदेव आज दुष्ट पापी मन मोला बहुत सताए लगत है एकर कोई उपाय बताओ। जब जब माँ धरती के बात सुनते ब्रह्मदेव की आंखों से आंसू निकल आते थे मैया मैं आपके दुख ला मैं आपके विपदा ला नहीं हर सको। चलो जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा नारायण सबके दुख दूर करने वाला है माँ आप नारायण भगवान के पास विनती करहूँ तो आपके दुख ला दूर करही। और ब्रह्मा जी के बात ला मान के सब देवता मन माता धरती गौ माता के रूप ला धारण करके आगे आगे जावत है आंखों से आंसू के धरा बहावत है। जगत के पार ब्रह्म परमात्मा ला माता धरती बिलखते हुए रोते हुए क्षीर सागर के तीर मा जाते। जब क्षीर सागर के तीर मा जाते नारायण भगवान माता धरती के दशा ला दिखते ना नारायण भगवान कथे हाँ माँ धरती आज तोरू पर काविकता पड़ गई मैया आज क्षीर सागर में यहाँ से मोला बुला ले मैया उत कबीर माता धरती गौ माता के रूप ला धारण करे है आंखों से आंसू के धरा बहावत कथे। हे भगवान नारायण आप जर्रा जर्रा में रोम रोम में कीट पतंग में रहने वाला परमात्मा रावण की जमे रावण की आदेश लपा के मोर भक्त मन
ऋषि मुनि मन जब तपस्या करते ओ तपस्या ला भंग कर देते, यज्ञ करते में मांस डाल देते, मंदिरा ला डाल देते, हड्डी ला डाल देते स्वामी। और जे आपके नाम ला ले लेते ना परमात्मा, ओकर जीहा ला काट देते या गला ला काट के मौत के घाट उतार देते। आज मोर भक्त मन सुख चैन से नहीं है प्रभु, एकर कोई उपाय बताओ। माता धरती के बात में सुनते कथे भगवान नारायण की मैया, ए संसार में ना महतारी के दुख ले बढ़ के पुत्र बर और कहूँ दुख नहीं है, अवश्य में धरती में हूँ और आपके दुख ला दूर करूँ। यही बात ला सत्य करे वर्षन समाज राजा दशरथ माता कौशल्या के घर बेटा वन के आय के तैयारी करत। राजा दशरथ जी के मन में एक दिन दुख होते कि मोर एको जन संतान नहीं है भगवान, मोर आज चौथापन आगे और सही बात है मोर महतारी होते नहीं दाई, कतको धन दौलत रही विचार करो कि आज हमारा इतना धन दौलत हमारे कुल के दीपक जलाने वाला नहीं है। ए प्रकार से आदमी के मन में दुखी होते और कहा चो भी जाफन दाई हो, कोई कहीं नहीं पूछे। ए पूछते कि के जन तोर पुत्र रत्न है या पुत्री रत्न के उपाधि दे, नहीं पूछा ऐसा समाज कोई की तोर कति धन दौलत है, एला नहीं पूछे। पुत्र रत्न तो राजा दशरथ जी के मन में दुख होते और राजा दशरथ जी महाराज अपन गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते और चरणों ला प्रणाम करके अपन दुख और सुख ला सुनाते। कभी भी विपत्ति हो कभी भी दुख हो अपन गुरु ला सुनाना चाहिए। तब राजा दशरथ जी के बात ला सुनते ना तो कथे राजा ते मन में दुखी मत कर, ते एक जन संतान बर तोर मन व्याकुलता है, तोर घर चार चार पुत्र होही जे तीन लोक ला सुख शांति देने वाला रही और ओ समय परम आनंद में डूब जथे और प्रभु आय के तैयारी करत है दाई हो। तो अब अवनी चे जाओ भजन के बाद लगने सिया
बोले सिया चंद्र की जय। मानस के संतों राजा दशरथ जी महाराज ला और गुरुदेव वशिष्ठ जी समझाते और सही बात है। हमार जिंदगी में दुख सुख कुछ भी आए अपन गुरुदेव कर जाके सुनाबो ना तो गुरुदेव दुख ला दूर करने वाला है। गुरु की बात ला मानते और गुरु वशिष्ठ जी कौन ला बुलवाते देखो सिंघी ऋषि ला बुलवाते। आज भी सिहावा नगरी में विराजमान है। आप सब जाके सुंदर दर्शन करे हो। वही वशिष्ठ जी ला सिंघी ऋषि बुलाते और सुंदर सुपुत्र काम यज्ञ करवाते और आहुति देते। अग्निदेव प्रकट होते और खीर धर के चरू मने लोटा। अभी हमार छोटे छोटे लड़का मन बिटिया मन नहीं जाने चरू का लगा थे ना नहीं चरू नहीं जाने। पहले एक मन कहा है बहुरिया चरू पानी लान सगाया है कहा चरू मने लोटा मुड़वा लोटा रहा है रस बहु बढ़ा देती तो भगले उलन जाता। सास जान डरे कि हमार बहुरी से आगे चरू में सुंदर अग्निदेव प्रसाद ला लेके खीर ला लेके प्रकट होते दाइयो। और राजा दशरथ जी महाराज ला सब सबला समझते कि एला जैसे तोर मत के अनुसार तो रानी मन ला दे देवे राजा दशरथ जी। और ओला जब लाते ना तो मन में परम आनंद हो जाते। और तीनों जन माता मन ला लान के माता कौशल्या ला लान के देते एक भाग और माता सुमित्रा। लेकिन माता कई ला देते और माता कई ला देते तो सुमित्रा छोटे रानी चुपचाप देखत रहते दाइयो। अब कौशल्या माता देखो विचार करो कि अपन माँ कौशल्या कथे आई मोर छोटे बहनी देखा थी रही और राजा दशरथ जी मोला लान के प्रसाद ला दिसावे तो महू अपन बाटा के भागला मोर छोटे बहनी ला खवा देत हो और अपन बाटा के भागला छोटे बहनी ला खवाथे सुमित्रा ला खवाथे। ओला देखत रहते माता कई कथे आई हमार बड़े दीदी कौशल्या अपन बाटा के भागला हमरो छोटे बहनी सुमित्रा ला खवाते हमू हमार बाटा के भाग ला खवाबो। ए प्रकार से दोनों झनरानी मन सुंदर सुमित्रा के हाथ ला धर के प्रसाद ला खवाते। अब तीनों झन मैया मंदाई हो सुंदर गर्भवती हो जाते और हृदय में हर्षित होते। सही बाते एक नारी ओ दिन अपन आप ला कथे कि हाँ हे भगवान आज में माता बन जाऊं। सबसे ओ दिन खुशी हुई समझते जे दिन हमर मैया मन माँ बनते दाई है। और राजा दशरथ की तीन जन सुंदर रानी रहा पिता धर्म के पालन करने वाली वही माता मन सुशोभित लगते है। अब आए के तैयारी करत है कावर जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो जाते जड़ और चेतन सब हर्ष से भर जाते। कावर की समाज राम जी के जन्म सुख के मूल है दाई और तो जगत के पिता है। ये धरती में लीला करे बर आवत है माता धरती के भार ला हरे बर आथे काकर खातिर आथे धरती जब भक्त मन पुकारते प्रभु ये धरती में आके लीला करते चरित्र करते समाज। आज कलयुग में देखो दो प्रकार से पुत्र होते। एक सुंदर पुत्र जो माता पिता के चरणों ला छू के चारों धाम प्राप्त करते जो को पुत्र है माता पिता ला प्रदान न करते रहे। भगवान दुनिया के लोगन ला बता दी लीला तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान अपन माता पिता के चरणों ला सुंदर प्रणाम करे और चारों धाम देखे। जगत के पिता है जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा। और आज देखो सुंदर पुत्र और कुपुत्र है। जे सुंदर पुत्र है माता पिता के चरणों ला छू के चारों धाम और जे पुत्र है माता पिता ला प्रदान न करते। संतों कहे है ना माता पिता उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। संतों कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है ना तो पूरा बिल्डिंग को पता चल जाता है। जब माँ बाप रोते हैं ना तो बाजू वाले को पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है यही जिंदगी की सच्चाई है। इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की संतो जन्नत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की संतो जन्नत भी मिलेगी।
फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं संतों, हजारों गलतियां माफ करने वाले दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते। संत समाज वास्तविक में दाई हो जितना मान सम्मान करना है, जितना माता पिता ला खुशी रखना है, जीते जियत करो। ये दुनिया ले जाए के बाद माता पिता के नाम से कतको खबहु सब व्यर्थ है। हमला रामचरित मानस यही तो सिखाते न, रामचरित्र मानस, राम के चरित्र अपन जीवन में उतारना है। भगवान ये लीला करे बर ऐसा मन महतारी रामायण लखोल के देख लेवन तो वास्तविक बा माता पिता के प्रति पुत्र के का कर्तव्य है, देरान जेठान ला कैसे रहना है, सास और बहू ला कैसे रहना है, हमला मनुष्य के तन पा के जिंदगी कैसे जीना है। हम रामचरित मानस निकाल के देख लेवन तो वास्तविक में कितना सुंदर दोहा में भावार्थ, चौपाई में भावार्थ, छंद में कितना सुंदर भावार्थ है। अगर हम एक भी शब्द ग्रहण कर ले बोला दाई हो तो आज भी राम राज्य है और आपके सुंदर धरा धाम देखो संतों के निगरी। लेकिन का साक्षात अयोध्यापुरी के धरा धाम आज 2 दिन पर बन के मोर महतारी हो तो राम आए की तैयारी करता अयोध्या में। यहाँ तो राम आगे नहीं तो कैसे अपर छट्टा छट्टा में बैठे हो, एक रख जगल काबर छोड़ दे हो बहिनी हो, रखिया बड़ी बनाबो कही के। अरे तीर तीर में आओ सुंदर भजन चलते तो मीठी मीठी ताली के साथ आप सबो जन हमर मन सन सहयोग करू। कावर देखो जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा आवत है और कैसन में आथे दई हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र के महीना रथे, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष भगवान जी के प्रिय अभिजीत मुहूर्त रथे दाई हो। और चैत्र के महीना सुहावनी लगते नहीं बहनी, बढ़िया सुंदर, न ज्यादा गर्मी रहा है ना बरसात रहा है, न ज्यादा ठंडा रहा है। पवित्र महीना में प्रभु के आय के समय है और तीनों लोग कहाँ आए कथे नहीं दीदी। तब भगवान कथे चुप चुप कहाँ आए कथा। अभी जीव मोला वादा करत रहे कि हे भगवान मोला ए नरक के पोटली से बाहर निकाल दे प्रभु, मैं तोला जिंदगी भर नहीं भुलाऊं। कहे अब तो सुंदर योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए तो मैं ए तोला माया नगरी में भेजे। अब अपना प्रार्थना करत रहे कहाँ आए कथा। तो ओ लइका चुप हो जाते, हंसे लगते। तो कौन ला देख के हंसते, भगवान राम ला देख के हंसते। प्रभु के अपन सांस के डोरी भगवान नाम के नाम में बंधाए रखे दाई हो। काबर कथे की ते वादा लझन भूला बेजियो, लेकिन वो कहाँ कथे। जब भगवान कथे न चुप कहाँ फिर एक बार फिर ओ लइका दोहरा थे। 2 प्रकार के रोते संत समाज। फिर दूसरा दारी कथे के भगवान कथे का के है अभी कहाँ रहे अब का कहा था। तब भगवान ला प्रार्थना करते अपन मन से कि केहे प्रभु, लेकिन मैं मोह माया बंधन में फंसत रहे हूँ परमात्मा, अब तोला नहीं भुलाऊं। वास्तविक में दाई हो हम अपना सुंदर मनुष्य के तन पहन 2 अक्षर के राम नाम दुनिया में है अनमोल। और वही प्रभु आज जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा लीला करे बर आथे। बड़ा सुंदर है ना, ओ समय ज्यादा गर्मी है और वह पवित्र समय सब तीनों लोक ला सुख शांति देने वाला में प्रभु आए की तैयारी करत। तो अवनी नीचे भजन की बात। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी की भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। सब जन ला ताली बजाना है दीदी, भजन चलते तब मोर संग भजन गाना है। चलो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी
के संतों, प्रभु जर्रा जर्रा में, रोम रोम में, कीट पतंग में रहने वाला परमात्मा नारायण प्रभु नर बन के लीला करते। और हमान नर मन नारायण लीला करता, रामलीला होते तो बनथो नहीं रहे, बनते नहीं भैया मन, कोई रावण कोई राम, तो नारायण नर लीला करते, नर मन नारायण की लीला करता। ओ समय शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गनी मनियारा, सवहि सकल सरिता मृतधारा। भगवान के आय के पहले सही बात देखा, कतना सुंदर कतना दिल ले अपन अयोध्या नगरी बनाए बर पवित्र धराधाम साखरला तैयारी करे। आशा करथो नहीं बहनी, बड़ दिन के हमार नाती आहे बहनी, हमन सट्ठी करबो या सबो झन हो बहनी हो, पारा भर के आगे मत बार हुई रहा राधो कहू, और बने सोहाग मंगल चली तहन तहु मन झूमू कथा नहीं। वही प्रकार से सब देवता मन के मन में चावे कि हमार प्रभु लहमा बालक का रूप में देखबोन, और साज सजा सजा के अवत निर्मल आकाश में देवताओं के समूह भर जथे। गंधर्व मन भगवान के सुंदर गुणानुवाद करे लगते। बर सही सुमन सुवंजली साजी, गह गई गगन दुमदुमी बाजी, स्तुति करहु नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में साज सजा करके पुष्प के वर्षा करत है मुर्दाई। भगवान अब अही और शिशि के रूप में अही अवलीला करही, चरित्र करही। ये प्रकार से सब देवता मन अंजलिया में सुंदर साज सजा सजा के पुष्प के वर्षा करते। आकाश में धमाधम नगाड़ा बजते हैं, नाग मुनि और देवता मन स्तुति करे लगते, और बहुत प्रकार से अपन अपन सेवा करते, भेंट करते दाई कि वो तो सबके देने वाला है ना, जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन भाव सब भाव ला अर्पण करते। भगवान भाव के भूखा है जी, भाव के भूखा है तो माता सबरी के झोपड़ी में जाके भाग ल जगेश ने अभी भजन के माध्यम से आप सब सुनाते हैं। भाव के भूखा है माता सबरी, सारी उम्र सारी जिंदगी भगवान ला भाव से पुकारी, और भगवान भक्तन के मंदिर में आके दर्शन दिशा मंदिर जथा तब भगवान के दर्शन ला करता। लेकिन भगवान एक भक्तन के मंदिर में आके साक्षात दर्शन दिसदाई हो। इतना सुंदर भाव प्रभु के है। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। देवता मन के समूह विनती करके अपन अपन लोक में जा पहुँचते, और समस्त लोक को सुख शांति देने वाला जगतधार प्रभु प्रगट होते दाई। भगवान माता कौशल्या कर प्रगट होते, वैसा शिशु बन के नहीं ऐसे कावर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या के लिए प्रगट हुई, कैसा चतुर्भुज रूप में प्रगट होते। अब माता देखते कि तेहा मोर बालक बन के, मोर बेटा बन के हूँ के है, और तेहा चतुर्भुज रूप में धनुष बाण धारण करके आहस, तो छोटे से शिशु बन जा, माँ की ममता ललपटा जथे, और जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा दाई हो सुंदर शिशु बन जथे। और कथे की चुपे मत रहा, टुकुर टुकुर मत दे, काबर दुनिया जब लइका रोथे तब जानथे। तो भगवान माता की बात ना मान करके किलकारी मार के रोए लगते। तो अयोध्या के नर नारी मन दौड़ते कि हमार सुंदर अयोध्या धरा धाम में हमार लाला आगे। ए प्रकार से प्रभु के जन्म होते। बोलो सियापति रामचंद्र की। पीला बत्ती से संकेत दाई हो 5 मिनट से तो आओ आखिरी भजन, और बाद आप सबसे विदाई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलिए माँ दंतेश्वरी मैया की जय।
दुनिया वाले जाने हम तो राम भगत आन, दुनिया वाले जाने हम तो राम भगत आन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली श्यावल रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ की संस्कृति कल कल छल छल गुंजन करने वाली गंगा जल के समान पवित्र और प्रवाहमान धारा है। जिस तरह यहाँ के लोग गंगा के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, वही आस्था और विश्वास यहाँ की संस्कृति में है, यहाँ के लोक गीतों में है, लोक नृत्य में है। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे थे बहुत सुंदर से लोक गीत के माध्यम से ये संगीत को आप सुन रहे थे और व्याख्या के माध्यम से राम नाम का रसपान कर रहे थे। संध्या का बेला है और इस संध्या के बेला में बहुत सुंदर राम नाम की व्याख्या को आप सुन रहे थे। इसके पश्चात हम आमंत्रण देंगे जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा खरोरा रायपुर के मानस परिवार के साथियों को इसके पश्चात आवर्तन देंगे। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति में घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में न जाने कब बड़ा हुआ, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ सब जगह प्यार ये तेरा कैसा है, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी बड़ा हो जाऊंगा मैं तब भी तेरा बच्चा हूँ। बहुत सुंदर से मात्र वात्सल्य रस की व्याख्या के माध्यम से आपको व्याख्याकार ने राम की भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। आपकी सुंदर प्रस्तुति में हमारे भक्तजन आपको सम्मान की राशि से नवाज रहे हैं, जिसमें नेहरू तुर्कने के द्वारा 10 रुपए, कलाराम सिंह गौर 10 रुपए, शेखर सिंह गौर 20 रुपए, मनोहर सिंह गौर 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, बिरजू बंदे 10 रुपए, रमेश सिंह गौर 20 रुपए, घाटा रानी मंदिर की तरफ से 10 रुपए, मूर्ति सिंह गौर, गोविंद सिंह गौर 20 रुपए, संतोष सिंह गौर 20 रुपए, शिव कुमार सिंह गौर 10 रुपए, साहिल यशवंत हर्ष आयुष तुलसी आपको 50 रुपए की राशि से नवाज रहे हैं। सम्मान की कड़ी में बेमंते सिंह गौर 10 रुपए, प्रसव सिंह गौर 10 रुपए, पिंका सिंह गौर 10 रुपए, भारती सिंह गौर 10 रुपए, राहुल सिंह गौर 10 रुपए, दुलारी बाई रूही 10 रुपए, माही निर्मलकर 50 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, भावेश पटेल 10 रुपए, कल्पना नूतन पटेल 10 रुपए, पंकज सिंह गौर 10 रुपए, रामानुज सिंह गौर 10 रुपए, लकित सिंह गौर 10 रुपए, लोकु सिंह गौर 10 रुपए, पूनम सिंह गौर 10 रुपए, रुचि सिंह गौर 10 रुपए, कुमारी बाई सिंह गौर 10 रुपए, पतिराम सिंह गौर 10 रुपए, चंद्रकला सिंह गौर 10 रुपए, रवि सिंह गौर 10 रुपए, उमा सिंह गौर आपको 10 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। सरस्वती सिंह गौर किबोर से 10 रुपए, आयुष सिंह गौर 10 रुपए, रुचि सिंह गौर 50 रुपए, लक्ष्मी सिंह गौर 10 रुपए, देवगनी सिंह गौर आपको 10 रुपए की राशि से नवाज रहे हैं। विशाल शर्मा आपको 20 रुपए की राशि से नवाज रहे हैं और भी दानदाता आपको दान की राशि सादर संप्रेषित कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक मंडली को आयोजन समिति की ओर से 4 नग श्रीफल, 1 नग साल, 1 नग रामायण पुस्तक, 1 नग कैलेंडर और साथ में 2201 रुपए की सम्मान राशि से आपको नवाज रहे हैं। ये सम्मान को मंचस मानस परिवार तक सादर संप्रेषित करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ हम आमंत्रण देने जा रहे हैं। राजकुमारी साहू अनीता सिंह गौर, जिसे अनुरोध है आप आए और ये सम्मान की राशि को मंचस मानस परिवार तक पहुंचाने में आप हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लीजिए हमारे बीच आ रहे हैं राजकुमारी साहू और साथ में है अनीता सिंह गौर के शुभ हाथों ये सम्मान को सादर हम प्रेषित करने जा रहे हैं।
धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आइए इसके पश्चात तैयार रहेंगे। जय सिद्धेश्वर मानस परिवार राजकुमारी साहू जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे आप आए और आपके शुभ हाथों ये सम्मान की राशि को हम सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं। और आइए इसके पश्चात अंचल के ख्याति प्राप्त और मानस परिवार के संत को हम मंच में आवंटन देंगे हुए मंडली तैयार रहेंगे। जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा खरोरा रायपुर के मानस परिवार के साथियों को आवंटन देंगे। आइए संध्या के बेला में संत जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, हम सभी आज के छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार के साथ ख्याति प्राप्त मंडली हमारे तक पहुंचे थे। बहुत सुंदर सुपर डुपर आन बान शान के साथ हमारे फूल सिंह भैया बहुमूल्य समय निकाल के धर्म मंच में आवत। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देवा। महान संत जे हमारे छत्तीसगढ़ के हर प्रांत में एक रामायण चलत रही थे, यूट्यूब के माध्यम से देखता हूँ, सुनता आपके आगमन से हृदय से आभार प्रदर्शित करते हैं। आपके आगमन से हृदय से आभार प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। विराजिए राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। विराजिए राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। मंगने से मिलता नहीं आदर और संस्कार, आसन ग्रहण कीजिए। राम जी की लगी दरबार, काम क्रोध तृष्णा को त्याग दे, जैसे कपड़े पुराने हो आसन ग्रहण कीजिए याद करके भवानी को। आइए बहुत सुंदर आज के हमार जय सिद्धेश्वर मानस परिवार ग्राम देवर तिल्दा खरोरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति और इनके सम्मान स्वागत के लिए भाई श्री मेघनाथ सिंघौर जी, भाई श्री ओम प्रकाश सिंघौर जी, भाई श्री राजू साहू जी। आप मनाहू जी भैया मला गुलाल लगा हो हमार मंचस्थ मंडली के सम्मान करो। जेकर नाम लेवत है वो भैया से निवेदन आप मना जाओ इधर मंच में। श्री मेघनाथ सिंघौर जी, ओम प्रकाश सिंघौर और राजू साहू जी आप आए और अपने शुभ हाथों से चंदन बंदन के साथ मंचस्थ मंडली का अभिनंदन स्वागत करेंगे। चंदन है बंधन है, चंदन है बंधन है, राम जी के दरबार में एक बार जोरदार ताली बजाकर सत अभिनंदन है, सत अभिनंदन है। हमारे गांव के सरपंच यान अहो धर्म मंच मावत है, मंच में आए और आसन ग्रहण करें। ये धर्म मंच में हमारे सरपंच महोदय जी से निवेदन हम तक आए और बैठे विराजमान हो। हमारे जन परिवार द्वारा आपका सम्मान होगा। आओ मंच में आओ, आओ अतिथि देव भव। आइए आज के हमारे सरपंच महोदय जी स्नेह स्नेह इस मंच पर आ रहे हैं। राम जी के दरबार में 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। चंदन है बंधन है, साखरा ग्राम में राम जी दरबार में आप सभी संतों को एक बार जोरदार ताली बजाकर सत अभिनंदन है, सत अभिनंदन है। चना वही खाता है जिनका दांत होता है, चना वही खाता है जिनका दांत होता है। राम जी के नाम से ताली वही बजाता है जिनका हाथ होता है, जिनका हाथ होता है, जिनका हाथ होता है। ताली बजाए से बड़े बड़े फायदा होते। पहली तो बीमारी नहीं आए, पहला फायदा। कबू परेशानी नहीं हो, दूसरा फायदा। अस्कट नहीं लागे, तीसरा फायदा। कष्ट नहीं हो, चौथा फायदा। और बड़ा कन फायदा मच्छर घलो नहीं काटे। एक घावकन के ताली बजाओ, मच्छर नहीं तो भगा जाते। आओ राम जी की कथा सुनाए के सुने के अथक प्रयास करथन। बहुत सुंदर ये धर्म मंच में विराजमान है जिन बड़े बड़े मंच तक ख्याति प्राप्त मंडली आन बान शान के साथ हमारे बहुत सुंदर जय सिद्धेश्वर मानस परिवार ग्राम देवर तिल्दा खरोरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ 99280854 उद्देश्य राम की ओर से भक्ति की अंजोर देना। और फूल सिंह कनौजे व्याख्याकार जी हैं, लेख राम सेन जी गायक आर्गन पर, भाई गजेंद्र भाई बेंजो वादन करने जा रहे हैं, विजय सेन जी तबला पर और संत राम जी पैड पर, श्याम चौहान मजीरा साथीगढ़। ये रहा आप लोगों का पात्र परिचय।
बंधुओं, हमारे अजग परिवार की ओर से आपके लिए विषय रखे हैं अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 74 भुई भांग भाजनो भयो मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो किन राम पद ठाऊं। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 74। और इनके बाद जो भी मंडली अगर पहुंची हो हमारे अजय परिवार से संपर्क साधेंगे। 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साकरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। एक गांव हमारे सरपंच महोदय जी के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। हमारे गांव के सियान, हमारे गांव के मुखिया और अतिथि धर्ममंच में विराजमान आज के बहुत सुंदर 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता में श्री जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिलदा खरोरा जिला रायपुर की प्रस्तुति होने जा रही है। जम्मू गांव के दाई दादा भाई बहनी लेकर सियानला झारा झारा नेवता आरती का भी हमें विशेष सहयोग देंगे। रवि सिंह और जी सरपंच महोदय जी भी पहुंचे हैं। आज के आरती के साथ ये कार्यक्रम को हम अगले कड़ी हम ले चलेंगे। आयोजन परिवार से निवेदन, क्योंकि संध्याकालीन बेला महाआरती का समय हो चुका है। आप लोग अपने अपने घरों में गौ माता के गोबर से लीप की चौपुर प्रतियोगिता ग्राम साकरा में 2 दिवसीय विराट जिन कहा जाए बहुत शक्तिशाली से महाआरती का ये कार्यक्रम हो चुके हैं। आज की संध्याकालीन बेला को समाप्त लेकर रात्रिकालीन सफर पर सिद्धेश्वर मानस परिवार पहुंच चुके देवर तिलदा, उनके नाम से एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दे। बहुत सुंदर हमारे फूल चंद भैया जी के मुखार बिंदु से सुनने सुनाने का था प्रयास करें। जो बड़े बड़े मन तक ख्याति प्राप्त मंडली हमारे ग्राम साकरा में पहुंचे, समस्त आयोजन परिवार और समस्त दर्शक दीर्घ की ओर से आप सभी संतगण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत अभिनंदन स्वागत। तो लीजिए अच्छे से सेट कर ले माइक्रोफोन, आपको समय दी जा रही है। हर मंडली के लिए 45 मिनट का समय और आखिरी समय में लोकगीत छत्तीसगढ़ी एक छोटे से प्यारे से अपना छाप छोड़ते हुए अगले कड़ी और हमारे मंच को सम्मान के लिए प्रतिभागी मंडली का इंतजार। जो भी मंडली अगर पहुंची हो तो हमारे अजय परिवार से संपर्क साधेंगे। चले सेट कर ले और अच्छे से आपको समय दी जा रही है। बैलेंस बना ले बढ़िया से। आज के महाआरती राम जी का और कल भी आप लोगों को सम्मिलित होना है महाआरती में। और दीदी मन बहनी मन से निवेदन जल्दी जल्दी खाना पीना खा के गुलुम गुलुम चुकुम चुकुम राम कथा सुने पर आज जाओ और राम जी के आशीर्वाद पा जाओ। तो लीजिए दोस्तों, दौलत लुटाने आया हूँ, खत्म न सके राम जी का नया खजाना लाया हूँ, तरसे नैना दिलदार के लिए करता हूँ स्वागत संतों के लिए। एक बार कलाकार के नाम से ताली बजा दे, नए नए गीत का पैगाम लाया हूँ। यहाँ पे कला और कलाकार देखिए, यहाँ पे कला और कलाकार देखिए, ढोल मंजीरे मांदर का झनकार देखिए। यहाँ पे कला और कलाकार देखिए, ढोल मंजीरी मांदर का झनकार देखिए। पड़े हुए संसार में बाबा भोलेनाथ की रचाए संसार देखिए। सुन मेरे भोलेनाथ तुम हो जोगी, सुन मेरे भोलेनाथ तुम हो जोगी, तेरे नाम के भगवान बन गई रोगी। बिना दर्शन किए खाली नहीं जाऊंगा, जो भी मुरादे पाऊंगा भोलेनाथ तेरे दर पे आऊंगा, भोलेनाथ तेरे दर पे आऊंगा। 3 आंखी वाला हमर हाँ वैसे भोला, और 3 लोग के मालिक कहा है तब वो जुच्छा झोला। गांजा भांग धुत रह जैसे धरती 3 आकाश पताल, डमरू त्रिशूल हाथ कमंडल, कई थे सबो महाकाल, कई थे सबो महाकाल। सच्चा दिल से दोनों हाथ ऊपर कर ले, जयकारा लगाए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। या मंच सादर है। लखन सिया राम चंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।
महाराज की जय। हे जग जननी शारदे मां, श्रद्धा के ज्योति जलावा मां, दयामयी मां करुणा कर दे, दिन रात गोहरावा मां। नवा गीत संग नारागल, तन मन ध्यान लगाए हो, कर कृपा हे हंस वाहनी, मैया मैया गोहरावा मां, मैया मैया गोहरावा मां। बोलो सरस्वती मैया की परम आदरणीय परम सम्माननीय परम श्रद्धेय सरवर सागर माता हो, रामचरित मानस के रसपान करैया जन्म बुद्ध जीवी पीता हो। आप सब जानते हो कि भगवान की कथा है तो अगाध है, अथाह है, अपार है। एकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन नहीं पाए, तो हमार जैसे छोटे बुद्धि के प्राणी ये सागर के पार पाबो। फिर भी बैठ गए हैं आप सबके सामने में। जाना था कि भगवान की कथा ला आप सब ला पूरा पूरा तो नहीं सुना सकन, लेकिन कोशिश करबो कि 2 अक्षर के राम नाम ला आपके कान तक जरूर पहुंचा सकन। तो आवन हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा, छत्तीसगढ़ के संस्कृति है कि जब भी हम कोई काम ला आगे बढ़ा था, कोई कारज आगे बढ़ा था, तो अपन इष्ट देवी देवता के वंदन आराधना के साथ आगे बढ़ा था। यही कड़ी माँ जगत जननी माँ, माँ शारदा, माँ भगवती के चरण कमल में प्रेम और श्रद्धा के प्रथम पुष्प गुच्छ अर्पण करन सुंदर भाव के साथ। चढ़कदाई हंसा यो झनकावत वीणा, चढ़कदाई
मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तुलसीदास जी के चरण में बार बार सिर नाम गुण गाओ सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। चलिए माता बहनों से मेरा निवेदन है, भाइयों से प्रार्थना है, जेकर मन करत तेन जयकारा बुलाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब मैं आजकल जबरदस्ती ताली ठोकवाना बंद कर दे हूँ, काबर बखानते तोर मन में ताली बजाए घेत बजा ते यहाँ नहीं बजाबे तो ऊपर जाबे तो तोला बजाई है। यहाँ नहीं बजाबे तो ऊपर जाबे तो तोला बजाई। अब यहाँ बजा डरबे तो वहाँ कहाँ बजाई। अब बजाना है तो बजा दो, जबरदस्ती नहीं है। पावन धरा धाम सांकरा की जय। जय बोला दो। पवित्र गाम सांकरा की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। पावन जन्मभूमि की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जगदाधार जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी महाराज के पावन चरण कमल के वंदन करत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, पावन धरा धाम ग्राम सांकरा के समस्त देवी देवता जग समिति, करुणामय वात्सल्यमय ममतामय माता मन पिता तुल्य पितागण गुरुजन, मेरे दुकालू यादव स्वर सम्राट के उद्घोषक श्री जगन बाबा जी, साथ में नीर क्षीर वेग बुद्धि ज्ञानी जन, हंस की तरह पानी और दूध लालक करे में क्षमता रखैया मोर निर्णायक गुरुजन, माइक वाले भाई, मीडिया के आए हमारे जम्मू संगवारी मन, एक बार जयकारा के साथ कथा प्रारंभ करें। बाल अयोध्या कांड द्वितीय सोपान दोहा क्रमांक 74 पर चर्चा करे के प्रयास करबो। हमर संगीत हमर बानी बचल ले कोनो प्रकार के त्रुटि होई बहनी हो तो आप मन क्षमा करू। काबर मुंह तायर भाई हो सकते भादो कहात कोनो भाटो होगी तो तुम्हारा समझना है मौसी, महीना भादो खोथे भाटोक महीना नहीं, बस यही भाव है। भगवान राम ला 14 साल के जंगल माता कई दिस एला सुनिच लक्ष्मण, लक्ष्मण कथे अरे बाबा
काबर मोरदाई है मोला ओकरे बर सौंपे। थोड़ा ध्यान दो। अभी पूर्व टीकाकार बहनी बहुत सुंदर बतात रही से एक भाग ला कई कई है देख पहली मन ना कोनो चीज ला बांट के खा। मैं प्रसंग से ऊपर नहीं जाऊं। कोई भी चीज ला पहली मन बेटी बांट के खाए तेकर से थी ओकर घर में राम जैसे बेटा आए बेटा आए बेटा आए बेटा आए। पहली दाई बेटी मन बांट के खाए वो आपके मन तो अकेला चाट के खाए। अब पहली मन कोई भी चीज ले तिल देखना बेटी है तिल देख तिल मोर को तिल देख। ऐसे में देखे के लायक तो नहीं हो। ऐसे भी मैं साउथ फिल्म के गुंडा कसदी था रमा रेड्डी। बहुत सुंदर भाव लिखी कोई भी चीज ला बांट के खाना चाहिए। पहली मन बांट के खाए मोर भाई बहनी हो ओकरे से तीन पीढ़ी तको एक में पहाए एक में पहाए एक में पहाए एक में पहाए एक में पहाए। आधा आधा एक एक भाग निकाली सौ दे दी। काबर सुमित्रा चुप रही। सुमित्रा है वो महतारी है बेटी। अगर हर घर के दाई सुमित्रा बन जाए रे बहनी तो कसम से फूल सिंह कहा थे हर घर में लक्ष्मण जैसे बेटा पैदा हो जाए बेटा पैदा हो जाए बेटा पैदा। हालांकि ओला मिलिस के भाग मिलिस दू। थोड़ा ध्यान दो। हालांकि दो भाग मिली सिंगोर जी पर सुमित्रा नहीं रखी। अपन भले पैदा करीस बेटा मन ला फिर वह नहीं रखीस। अच्छा ये बहनी हो तू मन अपन लइकल तू मैं दोनों ला वापस करत हूं। बेटी हो पूत वही हरे जे राम के कथा राम के चरण धर्म में अगर किसी के बेटा लग जाए तो वही बेटी ला पुत्रवती कथे पुत्रवती कथे पुत्रवती कथे पुत्रवती कथे। नहीं तो बांझ रहना ठीक है। लड़का पैदा करी डरे हाथ अब वो गिनती में है। एक जन दाइल पूछे के जने वो 6 जन काहे करते 3 जन अंदर है 3 जन बाहर है। तका लइके छ दुनिया में नाम का माथे मंगलू लइका नहीं है तको होकर दुनिया में एक अलग नाम है अलग नाम है अलग नाम है। क्योंकि कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तुम्हारी दासी है और नियत तेरे अच्छे है तो घर में मथुरा काशी है घर में मथुरा काशी है घर में मथुरा काशी है। कर्म के नाम से आदमी जाने जाते बेटी। अटल बिहारी का लइका है अब्दुल कलाम जी के लड़का है। मैं राजनीति प्रवेश में नहीं बात कर रहा था है का लड़का पर वो मरीज ना शहीद होइस मरना नहीं कहा शहीद होइस तो कर हड्डी ला पूरा भारत के नदी में ठंडा करे। सुने बैसाखी जेकर लड़का नहीं पूरा भारत के नदी में ठंडा करे। अरे तोत लइका वाला की गर्जत हो सकते राजिम लेगत लेगत भट्टी मत छोड़े। मर लइका मर बेटा मोर पाला
लक्ष्मण आंख से आंसू भर के मां कर विदा मांगल के विदा मांगल गए मां आज भैया बनवास जाते मैं तोर कर विदा मांगे बराए हो। बोला विदा कर दे। माता सुमित्रा के आंख ले आंसू के धार बह गए। वारे लक्ष्मण काबर समाई रे बैरी नैना काबर समाए बैरी नैना काबर समाए बैरी नैना झूलती रही थे तोरे चेहरा ये अपने आपन मोला हंसे आते सुरदामा तो रोआ से आते अपने आपन मोला हंसे आते सुरदामा तो रोआ से बेटा अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। लक्ष्मण अयोध्या वही है बेटा जहाँ राम है, जहाँ सूर्य है बेटी वही दिन है। धन्य है बेटा जो पैसी राम बन जाही अवध तुम्हार काज कछु नहीं। अगर राम सीता जंगल जाते लक्ष्मण तो तोर अयोध्या में रहना व्यर्थ है। यहाँ तोर कोई काम नहीं है, तोर कायम नहीं है, तोर काम नहीं है, तोर काम नहीं है। काबर तात तुम्हारी माँ तू बह दे। भाभी नहीं बेटा वो माँ है। सुने वो बेटी बहनी हो, भाभी नहीं वो माँ है। आज जिस दिन माँ कसम मंच में बोला था भाई हर देवर भाभी को माँ और भैया को बाप समझे कसम से यार चिल्ला से नहीं समझ लेना उसी दिन राम राज लौट जाएगा, राम राज लौट जाएगा, राम राज। यहाँ तो और कोई काम नहीं है रे, काय करबे? वो जगत के पिता है, तोरो पिता है और वो मोरो पिता है। अक्का झन बताओ आगुन बेटी हो तुम्हार के झन पिता है?
तुम्हार के जान दादा है नहीं जाना एक जान झूठ बोलता है कैसे भाई हो हमार के जान पिता है हम सब के 3 पिता है एक पिता कौन जे पालन पोषण करत है वो पिता दूसरा पिता कौन राष्ट्रपिता अरे भाई जो राष्ट्र का पिता हो हमारा पिता होगा कि नहीं और तीसरा कौन अंतिम समय में जो साथ देगा यूट्यूब पर भाई वही हमारा जगत पिता है जगत पिता है जगत पिता है जगत पिता है और जगत पिता के हाथ जे पकड़ ली वो पुत्र ला धन्य है और वो महतारी ला धन्य है। आज मैं तोला पैदा करे बेटा वो सफल होगी कि आधा घंटा सिरा ओकरे से थी मैं प्राइवेट में ज्यादा जाता है ए उठौलो बैठौल बस लागते पैसा लूटो 45 मिनट में समा बस बंधाते मोड़ से पर निर्णायक गुरु जी मन गाड़ी दी बोला वहां पर तुम तो दाओ खबर ओकर मन के मजबूरी हर टोली को सुनना हाँ निर्णय देना बड़ा भारी कठिन है हाँ हमन तो गा बजा चल देबो और गुरुजी आप एक भजन और आप सबके बीच में ले चलन आगे की चर्चा करे के प्रयास करन उहिल कीस भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बल जाऊं जो तुमरे मन छाड़ी छल किन राम पद ठाऊं मैं तोर ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूं मैं सौभाग्य हो गए कि मोर पुत्र है छल कपटला छोड़ के राम जी के चरण में प्रेम करत थे चरण में प्रेम करत थे चरण में प्रेम करत थे आगे की चर्चा करबो एक भजन के बाद चलिए बेटी आपसे निवेदन है लखन सिया राम चंद्र के जय मर गयो मैं पियास बैठे हो तोरे आसमां कब आबे मोरे अंगना मां प्रभु जी ये जिंदगी है बस तोर हाथ मां मोला मोहिडारे तोरे मोरतिया हे मोरे रामचंद्र जी मोला मोहिडारे तोरे मोरतिया हे मोरे रामचंद्र जी कैसे करा भगवान तोर महिमा के बखान कैसे करा भगवान तोर महिमा के बखान तोर महिमा के मोला मोहिडारे तोरे मोरतिया हे मोरे रामचंद्र जी मोला मोहिडारे तोरे मोरतिया हे मोरे रामचंद्र जी
मोला सब दीवाना हाँ थोड़ी सूरतिया थोर नैना मोर झुल तोर गीत गाते रहो मोला सब दीवाना भक्ति के देवरदा भक्ति के देवरदा राजा रामचंद्र मोला मोहिदारे मोला मोहिदारे तोरे मूर्तिया ये मोरे रामचंद्र जी मोला मोहिदारे तोरे मूर्तिया ये मोरे रामचंद्र जी जगतारण कई तोला महोला तकार ले दे और शरण माए हम मोला तन उतार ले दे हाँ जगतारण तोला कई महोला तकार ले दे और शरण माए हम मोला तन उतार ले दे मैं लई कहाँ नदा और कर दे जल मोला मोहिदार तोरे मूर्तिया हे मोरे रामचंद्र जी 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। धन है लक्ष्मण मैं तो बार बार बलिहारी जाऊं बेटा काब गुरु पितु मात बंधु सुर साई असेवई सकल प्राण की नाई वो पुत्र धन्य है बेटा हमें पैदा करैया धन्य मोर को खा पवित्र हो गए रे काबर मैं गर्व की हूं मोर बेटा हा राम भक्त हो गए राम भक्त हो गए राम भक्त हो गए राम भक्त हो गए सुने बेटी भले एक ठन हो फिरने को सुने वो कोरी खैर खा वाली हो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं कीथेगा लइके पैदा करे का मतलब एक बेटा लखन के दारू पिया हकन के दो बेटा बिटावन के घर के नदावन के तीन बेटा गिरधारी के खेत के नबारी के चार बेटा नाम के राम के नहीं चार बेटा नाम के कौड़ी ना काम के भले काम कर भाई लड़का इसे पैदा कर ओकरे से तो संपत्ति बनाना मायने नहीं है घर बनाना मायने नहीं है जितना मायने अपने औलाद को बनाना है अपने औलाद को बनाना है लड़का बन गए तो तोर घर बन गए जो लड़का अच्छा काम करते बेटा अच्छा काम करते तो माँ के सीना चौड़ा होते अब बेटी अच्छा काम करते बेटी तो बाप के सीना चौड़ा होते बाप के सीना चौड़ा मोर बेटी है रे 98% बीएससी फाइनल गर्व होते कि नहीं
बटूर है भैया, तिहाई है। ओकर दाई तत्का खुश रही थे, मर बेटा बहनी हाँ, अमलेश्वर के टियाई मर बेटे। अब वही टूरा पी कुंडेरी तक की बेखा मर बेटा पौआ मारी। आज माता शीतल एक कथा ला सुने से ए हर दाई दादल गर्व होते, हर बहनी बेटी गर्व होते। कब जग वो कर पुत्र अच्छा काम करते ते का सोचा था। गुरु पिता माता बंधु देवता और स्वामी के ठन होई जो गिने है। तुमन इंस्टाग्राम बस लगी ना केठा रील बने, केठा रील बने थे। गुरु पिता माता बंधु सूर्य ने देवता साइया ने स्वामी के ठन छह ठन हो। एकर मन के प्राण लगा के सेवा करना चाहिए, भले जान जाए। पर ये दुनिया में नहीं, गुरु बड़ा गुरु है। भूल कैसे कई झन लग गुरु, हाँ झन लाग में भाई आदमी भारी महागुरु है। वो गुरु अलग है, गुरु आदमी है नहीं कहते ये महागुरु है, बहुत दिखता बस है। वो गुरु नहीं, जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दे वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा गुरु है। और जैन जैन गुरु के सेवा करे है बेटी, ये तीन देख गौ अंते तंते देखते तो मोल ऐसे लगते मैं पागल हूं बारे। मैं अपन आप हाफ माइंड टाइप के महसूस कर नहीं भाई मैं कथा कहा था तो ये नहीं लगते भाई मैं खुदे पागल हूं का चिल्लावा था ऐसे लगते कैसे भाई नहीं मैं काय बोला था। ताली बजाओ नहीं क्या स्वामी ने पति देवता भाई भरत नहीं करी थी, भाई कतका सेवा करी भरत ते नहीं आवे तो मैं गड्ढा खान के बैठे हूं। अच्छा आगू में बैठे एगो टोपी वाला बाबा, मान लेते मर गए तोर पापर तो किंतु चूकी परंतु इसलिए मान लेते मर गए तोर गड्ढाल कौन खनी। भाई हो तो भरत जैसे, भाई हो तो लक्ष्मण जैसे, गड्ढा लाग दूसर खनी की नहीं, खनी ही की नहीं बेटे। अरे कोनो नहीं खनी, जैसी भी खनी। आज तुम्हार तो इतना कमावा था, तोर लड़का खुद तोर गड्ढा नहीं खाना, तोर परिवार नहीं खाना थे, जैसी भी खाना था। तोर 1 लाख पेंशन जो के इसका मतलब हुआ था। खनी की नहीं तेल बता बसंता अब भरत वो भाई है
बड़े भैया के सेवा ऐसे किया, कहे भैया एक गड्ढा लोग दूसरों के लिए खनते हैं, मैं गड्ढा अपने लिए खन के बैठा हूं, अपन बर गड्ढा खन के बैठे रही ते नहीं आवे ना तो ही गड्ढा मोर अंतिम संस्कार हो। अरे गड्ढा दूसर बार का खन था तो सवित्री खनना है तो तोर बार खन। कैसे काकी आज हम दूसर बार खाना था किथन हमला भगवान मिली तो भगवान नहीं मिले तो भट्टी मिली। भया ने भगवान भया ने भट्टी भाग चढ़ता है का आगी भट्टी जी सीता काय भट्टी ताय होता मन आने ताने समस्त तीर के होती कर सीती का आगे भट्टी मिली कि नहीं मिली नहीं मौसी मैं मजाक नहीं करत हो बहनी आदमी मुर्गोट लहसुन के इसने हंसते वो मोर रेंगई देख के हंसते थे बोले बात नहीं का तो भाई के लिए भाई ऐसे हो तो भरत और लक्ष्मण जैसे 14 साल तक नहीं सूते लक्ष्मण, 14 साल तक पानी नहीं पिए, 14 साल तक अन्न नहीं चावे, 14 साल तक नींद नहीं जाने बेटी वो हरे भाई के सेवा लक्ष्मण। तब माता कैसे हो पिता राजा दशरथ प्राण ला त्याग दी मार गए फिर अपन जबान ले नहीं बिगी। माता हो तो कई कौशल्या सौथा कई दी तेला सौथा मान ली के वो ते हाँ तोर बेटा बार मांगबे मानो आस दूसर के बेटा बार मांग देबे। गाड़ी दूध दे लू मोला पर स्वीकार कर ली मोर कोई ना कोई बहनी मांगे यानी मैं मांगे। ये 6 जन के और देवता के सेवा करते कैसना प्राण के समान। देख बेटा हो राम प्राण प्रिय जीवन जी के रामचंद्र जी कौन है? वो प्राणों के भी प्रिय है, प्राण के भी प्रिय है। प्राण कब तक जीते भाई? जब तक के शरीर में राम रिथे राम रिथे राम रिथे राम रिथे तब ये प्राण जीते। तब प्राण के प्रिय कौन है? राम। प्राण के प्रिय राम है। सुने बेटी तुमन कैसे बैठा अभी तुमन लिखे नहीं हो
मैं एकरे से ती धोखा खा जाता हूँ भैया कई मंच में वो लिखैया मन सुनेल रहले ईमान से कका कई ठन मंच में वो टोली 6,000 पैसा मर कैसे 1500 वगैरह वो आखिरी मुसले बेर निकलते वो लिखैया सुनेल रहले अब देख ले तुम लिखा डाई आ एक तो छेराए डायमंड से निवेदन है छेरा मांगा तो समाज अब हमान गांव रीते थे अभी तीनों 6 जनान 6 कट्टा मिल जा रही थी वहां पर था बेटी बने अब रही ते दी बेटी नहीं रही तक खेत खल्ला घर द्वार थोड़े चढ़ा दी हो नहीं 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 क्या ताली बजा भैया बहुत आनंद आ गया तुहर गाँव है नहीं 1 घंटा निकली ते पता निकल गई नहीं 1 घंटा ये नियम सबके लिए होना चाहिए काबर मोर पीछू में टोली है ना वो मोरे टोली है वो टूरा मोल खाए का ते हर गांव में बिल हो था यहाँ 40 मिनट हुई काम कोचक पे कहा अरे चल भैया किसी के समय को नहीं खाना है पीला बत्ती जला दे कहाँ है गो जगन बाबा संजय भाई है ना जबरदस्त बोलते यार संजय भाई लिए जोरदार ताली बजाइए कहाँ जाता काकी मैं पैसा भर जात काका लड़का भर जात नहीं वही तोरे चढ़ा दे या बर रामचंद्र की एक लोकगीत कहा चल मैं भजन की जगह लोकगीत नहीं पर लोकगीत पर आधारित भजन का बड़े मर्यादा के मन से नहीं गा नहीं तो मोला का है भैया मैं दिलीप लहरिया को लगा दूं अरे मर्यादा के मन से है नहीं तो है नहीं बहुत पुराना गीत है नहीं जब जब पीर बढ़ी भगतन की जब जब पीर बढ़ी भगतन के प्रभु तब तब होए सहाय प्रभु तब तब होए सहाय अब की बेर अब की बेर क्यों देरी किन्हीं अब की बेर क्यों देरी किन्हीं मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाए मेरी बिगड़ी ना बनाए लखन सिया राम चंद्र की जय मोरे अंगना तया जा मोरे हे प्रभु तोरे नाम के निशानी अमर रहे ना
तेरे दर पर आने से पहले मैं कब कुछ और था, पर तेरी दहलीज पर आकर मैं कुछ और हूँ। जियो राम के दरबार में आता है वो कुछ न कुछ जरूर पाता है कि पानी पानी सब कहे पर गंगा जल कुछ और है। पानी पानी सब कहे पर गंगा जल कुछ और है। आज व्याख्या तो बहुत सुने पर आपकी व्याख्या कुछ और है। आपने अपने गायन और वादन से हम सबका मन मोह लिया है। आपके जो व्याख्या है हमारे दर्शकों के हृदय में छाप छोड़ दिया है और जीवन के प्रेरक संदेश आपने दिया है। प्यारे दर्शक, प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, अभी जिनके गायन को सुन रहे थे वे कोई सामान्य कलाकार नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के लोक गायक के रूप में पहचाने जाते हैं नेखू राम सेन। जी हाँ, जिनके बहुत सारे एल्बम निकल चुका है और जिनके गीतों को आप सुना करते हैं। ऐसे कलाकार इस मंच पे संगत कर रहे थे जिनकी आवाज को आप सुन रहे थे और साथ में व्याख्याकार ने तो हम सब के दिलों में राज कर रहा है। आपकी व्याख्या और आपके लिए शब्द ही नहीं है कि रहमतें बरसते भाव से भाव मिले, रिश्तों के फूल खिले, अभिनंदन के आरती में नैनों के दीप जले, पांव पखारो कुछ शब्द कहकर आशा और विश्वास जगाया। हमें भक्ति का रस में आपने भिगोया, हमें भक्ति के रस में आपने भिगोया। बहुत सुंदर से गायन वादन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुति में, आपकी सुंदर व्याख्या में ग्राम साकरा के सरपंच जी के द्वारा स्वर्गीय धनेश सिंह और पुत्र रवि सिंह और के द्वारा 501 रुपए के सम्मान राशि आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। माननीय श्री सरपंच महोदय रवि सिंह और जी को तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुति में हमारे दानदाता आपको दान की राशि से नवाज रहे हैं। रवि सिंह और के द्वारा 10 रुपए की राशि, दिव्या सिंह और 10 रुपए, तनु सिंह और 10 रुपए, ललिता सिंह और 10 रुपए, स्वर्गीय परमानंद सिंह और की स्मृति में 10 रुपए, सच परिवार मोतीपुर की बोर से 10 रुपए, नामू सिंह और 10 रुपए, फुलेश्वर बाई की बोर से 10 रुपए, स्वर्गीय उर्वशी सिंह और की स्मृति में 10 रुपए, बृहस्पति सिंह और के द्वारा 10 रुपए, रामशिला बाई सिंह और 10 रुपए, मोगरा सिंह और 10 रुपए, दुलारी बाई सिंह और 10 रुपए, तीजन सिंह और 10 रुपए, लालतीन बाई सिंह और 5 रुपए, कौशल्या सिंह और 10 रुपए, राजीव बाई की बोर से 10 रुपए, कुंती बाई सिंह और 10 रुपए, पीताम्बर ठाकुर 10 रुपए, पीतम 10 रुपए, कांता ठाकुर 10 रुपए, हेमू ठाकुर आपको 10 रुपए की राशि से नवाज रहे हैं। सम्मान किसी कड़ी में अहल्या बाई 10 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। गुप्त दान 20 रुपए, गुनाक्षी सिंह और 10 रुपए, पुष्पा सिंह और 10 रुपए, दुलेश्वरी सिंह और 10 रुपए, धनेश्वर सिंह और 10 रुपए, छवि सिंह और 10 रुपए, सावित्री सिंह और 10 रुपए, चाहत सिंह और 20 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। चंचल पटेल 20 रुपए, भारती पटेल आपको 20 रुपए की राशि भेंट करते हैं। सम्मान किसी कड़ी में और भी दानदाता आपको दान की राशि भेंट करते। पृथ्वी सिंह और 20 रुपए, गजाधर हिमांशु सिंह और 20 रुपए, श्री कुमार सिंह और 10 रुपए, कुमारी रुचिका 10 रुपए, दुर्जन ठाकुर 20 रुपए, राजू साहू 20 रुपए, चिंतन राम बंधे की बोर से 10 रुपए, मंगू की बोर से 10 रुपए, नरेंद्र साहू 50 रुपए, मनोहर सिंह और 20 रुपए, भागवत प्रसाद 10 रुपए, प्रिंस कुमार पाल 20 रुपए, शत्रुघ्न सिंह और 20 रुपए, बिरजू बंदे 20 रुपए, जीवन बंजारे की बोर से 20 रुपए, कमलेश सिंह और 20 रुपए, गौकरण तुर्काने सागरा 200 रुपए की राशि आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। साहिल आयुष हर्ष तुलसी 50 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह और 20 रुपए, लताबाई सिंह और 20 रुपए, मनहरन सिंह और 50 रुपए, छोटू यादव 20 रुपए, हिमाली सिंह और 10 रुपए, लक्ष्मी नारायण सिंह और 10 रुपए, सदेव सिंह और 10 रुपए, संतोष सिंह और 20 रुपए, सूरज सिंह और 20 रुपए, छोटू सिंह और आपको 10 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। सभी दान देने वाले
सज्जनों को तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हुए आयोजन समिति की ओर से आपको सम्मान सादर संप्रेषित करेंगे, जिसमें 4 नग श्रीफल, 1 नग सार, 1 नग रामायण पुस्तक, 1 नग कैलेंडर और साथ में 2201 रुपए की नगद राशि आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। आइए ये समस्त सम्मान की राशि को हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इसके पश्चात तैयार रहेंगे छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त मानस मंडली तुलसी के वीरवा मानस परिवार नागागुड़ा गरियावन के मानस मंच के साथियों को हम आमंत्रण देंगे, आप तैयार रहेंगे। लीजिए ये सम्मान को मंचस मानस परिवार तक सादर संप्रेषित करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ हम अनुरोध करना चाहेंगे। माननीय श्री रवि सिंह और सरपंच ग्राम पंचायत साकरा से अनुरोध कर रहे हैं और साथ में श्री सुरेश चंद्राकर जिसे अनुरोध कर रहे हैं ये सम्मान की राशि को मंचस मंडली तक आप सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं। आपके सम्मान में नेहरू लाल तुर्कने 10 रुपए की राशि भेंट करते हैं। स्वर्गीय अशोक तुर्कने की स्मृति में 20 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। कलाराम सिंह गौर 10 रुपए, ओम प्रकाश सिंह गौर आपको 100 रुपए की राशि भेंट करते हैं। देवरथ सिंह गौर 100 रुपए की राशि, नारायण सिंह गौर 50 रुपए सम्मान राशि आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। और लीजिए बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति के लिए तालियों की आवाज के साथ ये सम्मान हम आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। आपने गायन वादन व्याख्या से हमारे भक्त जनों को आपने रिझाया। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ इस मंच से हम आपको विदा देना चाहेंगे कि चमन चमन रहेगा, बहार बहार रहेगा। आगामी साल में आपका इंतजार रहेगा। इन्हीं आशाओं उम्मीदों के साथ तालियों के साथ हम विदा दे रहे हैं। मंच मानस परिवार के संत जनों को विदाई के साथ फिर से आमंत्रण देने जा रहे हैं और जुड़ने जा रहे हैं एक और ख्याति प्राप्त मानस परिवार के संतों के साथ। जी हाँ, हम आमंत्रण दे रहे हैं तुलसी के वीरवा मानस परिवार नागा बूढ़ा गरियाबंद के साथियों से को आमंत्रण दे रहे हैं। आइए ग्राम साकरा के धर मंच में आप फिर से इस मंच के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का रसपान हमें आप कराने जा रहे हैं। लीजिए आने वाले चले आते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन घर मंच में जो रहते हैं वही जोरदार ताली बजाते हैं। तालियों के आवाज के साथ ग्राम साकरा के धर मंच में आपका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री वीरेंद्र यादव, श्री मंगूपाल, श्री सुरेश पटेल जिसे सादर अनुरोध कर रहे हैं आप आए और मंचस मानस परिवार के संत जनों का आप स्वागत करेंगे। मंचस मंडली के लिए प्रसंग पुष्प सादर प्रसिद्ध करना चाहेंगे। आपको बालकांड का दोहा क्रमांक 210, बालकांड दोहा क्रमांक 210, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बहुत सुंदर से दोहा में आप हमें राम नाम रसवाला पिलाने जा रहे हैं। आइए प्रसंग पुष्प के पश्चात हम आपका स्वागत अभिनंदन के साथ आपका परिचय हमारे भक्तजनों को भी देना चाहेंगे। आपका परिचय के साथ साथ आप माइक का संयोजन भी आप करने जा रहे हैं।
प्यारे संतजनों, प्यारे भक्तजनों, आपका परिचय के साथ मंच के नियमों से अवगत कराना चाहेंगे। ये मंच हम आपको 45 मिनट सादर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 5 मिनट लोकगीत छत्तीसगढ़ के हमारे लोकगीतों की धुन के लिए 5 मिनट सादर संप्रसित करेंगे। हरी बत्ती जलने पर मनस गान को प्रारंभ, पीली बत्ती पर 5 मिनट का समय और लाल बत्ती जलने पर मनस गान में विराम लगाना ये मंच के नियम के साथ आपका परिचय तुलसी के पीरवा मानस परिवार नागा बूढ़ा गरियाबंद छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। आपके व्याख्याकार गंगा नायक है, मुख्य गायक है लिपक नायक, आर्गन पर संगत करेंगे विक्की साहू और पेट पर रामेश्वर ध्रुव ढोलक वादक हैं गोलू मंडावी। ये रहा आपका परिचय। आपने अपने मंडली का उद्देश्य रखा है कि विश्व मंगलम युवा चेतना, ये आपके मंडली का उद्देश्य है। आइए हम आपके साथ जुड़ेंगे। माइक संयोजन के पश्चात लीजिएगा आप एक बार माइक संयोजन कीजिएगा और उसके पश्चात आपसे जुड़ते हैं। हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे। हल्का इको थोड़ा। श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम। श्री राधे हल्का वॉल्यूम बढ़ा दे। श्री राधे जय जय श्री राम। श्री राधे ठीक। और आइए सज्जनों जुड़ते हैं राम नाम के रसपान करने के लिए। एक बार संध्या का बेला है और एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाएं श्री राम जी के जयकारा के साथ। बोले श्याम रामचंद्र की जय। कि अगर निराधार हो तो आधार बदलना सीखो, समय के साथ व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी के समंदर में ज्वार आता है तो धार के साथ पतवार बदलना सीखो। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
मैया तेरे दरबार में प्यार का भंडार है। ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही हम भी तो हकदार हैं। जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। जय 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 मां, जय 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 मां। आजा मां, तेनू अखियां उड़ेक दिया, अखियां उड़ेक दिया, दिलवा जमारदा अखियां उड़ेक दिया, दिलवा जमारदा। कौन तेरे लाल को संभाले माँ, तेरे बिना कौन तेरे लाल को संभाले माँ। आगे एक बार मुझे गले से लगा ले माँ, आगे एक बार मुझे गले से लगा ले माँ। दुख इंतजार दा दिल नहीं सहारदा, अखियां उड़ेक दिया दिलवा जमारदा। आजा तेनू मेरी अखियां उड़ेक दिया, आजा मां तेनू मेरी अखियां उड़ेक दिया, आजा मां तेनू मेरी अखियां उड़ेक दिया।
राधे श्री राधे जय जय श्री राम। चलो एक बार जोर से जयकार लगा दो दीदी। बोलो श्यावर रामचंद्र की। या आवाज जाते कि नहीं जाते? जाते ना। जयकारा कैसे लगाए थे? ऐसे दोनों हाथ ला उठाना है, जोर से ताली बजाना है, और बाद भगवान के जयकारा लगाना है। आप सभी से निवेदन, यहाँ जितने भी बैठे हैं, मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भैया, मेरे चाचा समान, मेरे पापा समान, मोर दादा समान, और जतका बैठे होते हैं मन्ना, आप सभी से निवेदन। चलो एक बार जोर से बोलो श्यावर रामचंद्र की। क्या बात। श्रद्धा और शबरी के भक्ति में रंगे ये पावन ग्राम सांकरा सत्संग के सानिध्य में बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनों, संग में बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, अथवा ये मंच सुचारू रूप से संचालन करिया आदरणीय संचालक महोदय, अब भी अभी एंट्री हो है दुकाली यादव जी की संचालक है ना, आप सब जाना तो ओकरो श्री चरण में प्रणाम है। और संग ही संग दूध के दूध और पानी के पानी करिया आदरणीय निर्णायक गण, आप सबों के श्री चरण में तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम नागा बुढ़ा जिला गरिया मन के बोध लइका मन के ढाले सत नमन है, सादर प्रणाम है। कतेक पावन समय है कि आज ये गांव के समस्त नर नारी अपन कर्म के, अपन कमाई के एक हिस्सा दान अथवा अंश दान के माध्यम से अत्यंत भव्य मानस मंच के निर्माण करे हैं। दूर दराज के मानस मंडल बुला करके आज अपन गांव में ये राम रूपी गंगा और राम रूपी भक्ति ललाने हैं। जे भक्ति ला पा करके हनुमान जी महाराज त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, ये चारों युग में आज जरमर हो गए। और जे राम के चरण रूपी भक्ति ला पा करके पथरा की नारी अहिल्या तरगे, राम के वैराग्य रूपी भक्ति ला पा करके विभीषण जी महाराज आज दानव ले देवता हो गए। ये ज्ञान, ये भक्ति और वैराग्य, ये राम के कथा सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारन। ध्यान से सुनो दीदी हो, ये तुरंत मन के प्रसंग है नहीं, काबल लेफ्ट राइट हो गए, इधर लेफ्ट हो गए, इधर राइट हो गए, अभी खाली हो गए सेंटर। ये दहाल देखो, ये दहाल देखोगे, ये ती देखाओ की वो ती देखाओगे, है ना। बहुत सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु वीर। आदरणीय मानस के श्रोता समाज, कथा प्रसंग बालकांड, कौन सा कांड दीदी हो, कौन सा कांड? बालकांड। हाँ, मोर हाल देखो ध्यान से एकदम। बाल जने होते बालक और कांड जने होते घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संग में बाल्य अवस्था से लेकर के विवाह अवस्था तक जितना भी प्रसंग है, ज्ञान है, मर्म है, विषय है, वो कहाँ है? बालकांड। ते प्रसंग का है के गौतम नारी श्राप बस कहा था।
गौतम कोने पति, ओकर पत्नी कोने अहिल्या, है ना। तले कहा थे श्राप, बस श्राप श्राप श्राप। बोला श्राप किसे मिली सोई, है ना। बोला श्राप किसे मिली सोई, कहीं न कहीं तो गलती करी सोई का। बिना गलती के कोई आदमी मार दी का कन होला, नहीं मारे ना। 5 जन हम रामायण पढ़े बर आए हैं, हम ले का जन मार दी बिना गलती के, नहीं मार सकता। मार ही ना तो मुहूर्त दो बता था रठ जाइयो। तो श्राप दे मतलब कहीं न कहीं गलती है का जी। ये में गलती कारण का है, क्या है गलती। देवराज इंद्र जानते होगा, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र ना ऐसे देवता है जे काकरो शांति लक्षण नहीं कहा है, काकरो सुकून लक्षण नहीं कहा है, काकरो अचाल लक्षण नहीं कहा है, काकरो विचार लक्षण नहीं कहा है ना, काकरो प्रेम लक्षण नहीं कहा है, और कन्हो अच्छा दिखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं कहा है। जानेगा माता अहिल्या भारी सुंदर, एकदम सुंदर। माता अहिल्या जब देखिस ना तो ओकर मन में का जाग गे, पाप, पाप जाग गे। अभी भी बताता हूं मैं, हाँ, आदमी चाहे अच्छा काम करे या गलत काम करे, कहीं न कहीं एक जन हेल्पर रखी, मतलब रखी, रखता नहीं है मना। किसानी करबे तब एक जन बढ़िया लतियार में, घर बनाबे तब एक जन कम से कम नाम मिस्त्री बनाबे, है ना। गाड़ी भी चलाबे ना ड्राइवर तो का रखे, कंडक्टर रखे कि नहीं रखे। अब ना इंद्र माता अहिल्या के पीछे में अपन हेल्पर कौन रखी, चंद्रमा, चंद्रमा। अब गौतम ऋषि के ना कुटिम जब जैसो है, ध्यान से सुनो बात, लो बड़ मन गोठिया। गौतम ऋषि के कुटिम जब जैसना तब दिमाग लगे, इसमें दिमाग लगाओ तो लगाओ कैसे, क्योंकि गौतम ऋषि महाज्ञानी है ना। महाज्ञानी कौन, गौतम ऋषि। तो एकर मथिल भरमाओ कैसे, है ना। एकर दिमाग ल विचलित करो कैसे। तेकर से तीना चंद्रमा का बन गए, टीप में बैठ गए हो कुटी के। पहले कुटी चले जी, कुटी, है ना। आश्रम रहा है, आश्रम। अब आश्रम काय कर रहा है, खदर के, काय के खदर के। सियान मन जानी खदल्ला, जवान मन नहीं जानो। हाँ वो खदर इस कदर रहा है, वो खदर है ना इस कदर रहा है। ठंडा दिन में गर्मी दे और गर्मी दिन में ठंडा दे। अब अभी घर मन है, ठंडा दिन में मन माने ठंडा और गर्मी दिन में मन माने गर्मी, है ना। अब चंद्रमा नाव यही कुटी में टीप में बैठ के का बन गए, मुर्गा, कुकरा। काय बनीस, कुकरा। अब कुकरा बने के बाद ना वो बास दीजी, बासना मतलब हिंदी में बांग देना। हाँ छत्तीसगढ़ी कहा रे बासना, हिंदी कहा रे बांग देना। ताल दे, हाँ टिंग टिंग उठा दियो, उठाते नहीं, यानी मोबाइल हाँ आदमी उठाते। वो समय ना कुकरा मन उठाए, कुकरा बास्तिस मतलब समझ जाए अब पोहा गई। गौतम ऋषि भी भ्रम हो गए कि अब सुबह हो गई, जबकि कतकबर के बात है, अर्धरात्रि की बात है, 12 बजे। ऐसे कथे भाई संत बना मैं नहीं रहो समय, तुम्हारा साकरा गांव में कौन करे हो तुम मन जानो, है ना। पर अर्धरात्रि की बात है, अर्धरात्रि जब कुकरा बासिस ना गौतम ऋषि आभास हुई कि अब पोहा गए, ब्रह्म मुहूर्त लग गई। 4 से 5 बजे की बात ला ब्रह्म मुहूर्त का थे। और पहली संत सियान सुजान महंत ये मन ना ब्रह्म मुहूर्त में नहाए, 5 बजे 5:30 बजे नहाए पहली। अब
गौतम ऋषि जब स्नान करे बर जैसे, तो ध्यान से सुनना भैया, गौतम ऋषि जब स्नान करे बर जैसे ना, तब पहली सरोवर में स्नान करेगा। सरोवर में, सरोवर नदी नाला इनमें नहाए पहली। सरोवर मतलब तालाब झरना है ना, ऐसने में नहाए जी भाई मैं पहली बाथरूम नहीं सही हो, वहां जाकर नहाए। तब पहली सब चीज को ठियाए। जब अर्धरात्रि के समय में गौतम ऋषि जब नहाए बर जैसे ना, तो माता गंगा के शयन के समय, शयन मतलब सोना, माता गंगा वाला इशारा करके बात करके बताइए कि गौतम बेटा अर्धरात्रि नहाए बर आया सरे, 12 बजे नहला है सरे, तो लफाफे बात है। अब का मेरे शयन के समय बेटा ते आधा रात नहाए बर कैसे आया? जब माता गंगा इशारा करी सुनावला, तब गौतम ऋषि आभास हुई, दिव्य दृष्टि से देखी ना वहां मैं आधा रात के कैसे आ गया, मुझसे छल कैसे हो गई, मैं भ्रम कैसे खा गया, मैं धोखा कैसे खा गया, मुझसे धोखा होइस कैसे। जब आंखिल बंद करके देखी ना, तो ओकर कुटी में इंद्र और चंद्रमा रह रहा है ना, कौन से इंद्र और चंद्रमा। जैसने वापस गौतम ऋषि कुटी में आतरी से, तब पहली पहने खड़ऊगा, खड़ऊ जानतो सियाल मन जानी, जवान मन नहीं जाने, और जवान मन जूता जानते, जूता पहनते मन। पहली संत महात्मा ना खड़ऊ पहने, चप्पल, वो भी काय के लकड़ी के, लकड़ी के चप्पल खड़ऊ का है पहली। सियाल मन भाई हम महू नहीं पहने पर देखे हो मैं जब पहने पर बहुत हौसला थे, ओकर कहीं नहीं रहा है। आघूम ना एक खाली से फोटका सा रथे उम दबाना है, तो और चुट 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 रेंगना है। जब खड़ऊ पहन के रेंगे ना, तब आवाज करे टक 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 टक। खड़ऊ का आवाज जब सुनी ना इंद्रदेव की जान दरी सी गौतम ऋषि वापस आते, वहां से भाग गए, वहां से भाग गए। जब गौतम ऋषि अपन कुटियम जैसे ना, अपन पत्नील की अहिल्या ते जड़ हरस, कहा रस जड़, जड़ मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है, जड़ मतलब अज्ञानता, जड़ मतलब पाषाण, जड़ मतलब पथरा है ना। तो अपन पराय में अंतर नहीं है, कते तोर पति हरे कते तोर पति नो है, तो अंतर नहीं है, तो समझ में नहीं आते। मतलब यहां से सिद्ध होते अहिल्या कि ते का रस जड़, जड़ मूर्ख पाषाण। जा अहिल्या मैं तो श्राप देता हूं, पति के रहते दूसरा पति के वरण करना, पति के रहते दूसरा पति के वरण करे ना, यहां से सिद्ध होते थे जड़ हरस। जाग मैं तो श्राप देता हूं, आज के बाद का बन जा पत्थरा, बन जागी पत्थरा है ना। वही दिन लेना माता अहिल्या का बन गए पत्थरा। अब ना विश्वामित्र जी यज्ञ करे ना, तेकर यज्ञ विध्वंस करेगा, ताड़का सुभाव मारी ओकर यज्ञ संभाले पर कौन ला मांगरी से, राम और छोटे भाई लक्ष्मण ला राजा दशरथ से। अब ओकर यज्ञ रक्षा हो गए ना, तो बस ओला समझ में कि राजा जनक स्वयंवर रचे, स्वयंवर मतलब स्वयं के वर चुनना, हाँ अपन मन से स्वयं के वर, वो हरे स्वयं वर। वही रास्ता में जब गुजरती ना, तो विश्वामित्र की ही इसकी राम गौतम की पत्नी नारी अहिल्या, वो श्रापित है राम। वो सिर्फ ना तोर चरण के रज ही चाहते हो, क्या चाहते? चरण के रज, रज मतलब धुर्रा,
हाँ चरण के धुर्रा बस उत्की चाहते राम और चाहते का बस विच करके प्रसंग एक ठन भजन कर लें फिर सादर कथा प्रसंग की यात्रा और गला भी बैठ गई जी रोज के कार्य कर मोर आवाज अलग निकला था खरास हो गई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मनमा बस के दिल माँ उतर गए, मौला दीवाना बनाए जी। मनमा बस के दिल माँ उतर गए, मौला दीवाना बनाए जी। आखी आखी झूले रूप सलोना, आखी आखी झूले रूप सलोना। मन लयो भावे जी, सुर सुरता मागा रघुराई रमा। निद ने आवे जी, सुर सुरता मागा मयारू रमा। निद ने आवे रे। भक्ति के बांध डोरी रे संगी, मनमा जगले ज्योतिना। मनमा जगले ज्योतिना ए संगी, दिल मा जगले ज्योतिना। जिंदगी माता करो पर जन्मों में दाना, जीवन माँ मेरे है सुख दुख बरबादा। हाय जिंदगी माता करो पर जन्मों में दाना, जीवन माँ मेरे है सुख दुख बरबादा। भक्ति के बांध डोरी रे संगी, मनमा जगले ज्योतिना। मनमा जगले ज्योतिना, भक्ति के बांध डोरी रे संगी। मनमा जगले ज्योतिना, मनमा जगले ज्योतिना। जय हो। मिले मौका ता कर ले भजनला, संगीत कर लेला गायक जतनला। हाय मिले मौका ता कर ले भजनला, संगीत कर लेला गायक जतनला। जिंदगी के बांध डोरी रे संगी, मनमा जगले ज्योतिना। मनमा जगले ज्योतिना, भक्ति के बांध डोरी रे संगी। मनमा जगले ज्योतिना,
रामचंद्र की। जोर से बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ ऐसने बैठे रहो और ज्यादा पहले बैठन भी नहीं है मना। ये हमार पहली मन चाहिए है नहीं, अभी 2 ठन बात चाहिए। ध्यान से सुनो दीदी, दोहा का ना एक लाइन की व्याख्या हो गई और दूसरा लाइन ले सुनो कि इसका वह चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघु वीर। विश्वामित्र का कि राम गौतम नारी की पत्नी अहिल्या जो श्रापित है, जे पाषाण बन गए, पाषाण मतलब पथरा बन गए, वो सिर्फ ना तो चरण के रज चाहते धुर्रा। एक ठन बात सोचे के लिए बात है, वो चरण के धुर्रज का बार चाहिए सोई जी भगवान से चाहती विश्वामित्र का कह देती राम ये पथरा बन गए राम है नहीं, और सिर्फ ना तो एक स्पर्श से ये नारी बन जाई। अब अतका दिन ले अब्बड़ दिन लेना है, पथरा बने हो सकते, भूख लागत वही 2-4 ठन केरल ले जनी का तीची हाँ केरल खवा दे, फल खवा दे, या कोई अच्छा पदार्थ, अच्छा तत्व, अच्छा भोजन इला करा दे। ऐसे कहती है नहीं कहना चाहिए कन सोचो तुम अपन मन में सोचो जी। पर चरण के रजे का बार की सोहा, सिर्फ चरण के रज चाहते। अब तो चरण के रज जैसने स्पर्श हुई, चरण के रज जैसने मिली ना, ये जस के तस नारी बन गई। ये हरे राम नाम की पावर, प्रताप, यश, कीर्ति, गाथा है ना। राम में ना इतना पावर है, इतना गुण है, इतना आनंद है। सूते पहली तो नींद परत है ना, तो कही लेते हैं राम। एक करके देखो ला सूते पहली, हाँ सूतना है ना, हम नींद पर ही ना बिस्तर में लेट जाओ, अब बिल्कुल कहो हे राम, कितना आनंद आता। जैसे नींद खुली ना, नींद जैसे खुली तो बिस्तर से उठना है, फिर कही दे हे राम। ये शब्द जो उच्चारण कर कोई भी सियान मना, सुजान मना, जवान मना, लड़का मना, नर मना, नारी मना, ओकर घर में देखना कितना आनंद रहता। मैं लिखित में दे दूंगा यदि ये काम करत होई तब। चरण के रज जिसने पढ़िसना, माता अहिल्या के ऊपर जो पाषाण से पत्थर इसने वो फिर नारी बन गएगा, और नारी बने के बाद ना स्तुति करे चालू कर दी। सो जे आदमी हाँ 1 महीना तक के अस्पताल में भर्ती है बीमारी में, बोला कई डॉक्टर चेक कर डाली, कत को डॉक्टर जवाब दे दी ये नहीं बच सकता। और कोई भी गांव के आदमी या कोई भी सज्जन या कोई संत या महंत ऐसने स्पर्श कर दी इसे तो हाथ में तो शरीर ला, और कन्होती अच्छा हो जावे, कैसे लाखी बताओ है ना। जी हाँ, तेरे लाखों रुपया खर्चा कर रहे, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे, और कामे ठीक हो गए वहां सिर्फ स्पर्श मतलब छूना। वैसने छालत ना माता अहिल्या संग में हुई। कतका दिन के रीस नहीं जानो मैं, कतका दिन के पथरा पर रीसना मैं नहीं जानो, पर पथरा से का बन के फिर वहां नारी। अब जब नारी बनिस ना तो भगवान करना निवेदन करे चालू कर दी है ना, भगवान से प्रार्थना करे चालू कर दी कि धन्य हो राम, धन्य हो राम, धन्य हो राम, आज तोर आशीर्वाद से मैं का बन गया फिर जस के तस नारी। माता अहिल्या कहना रही से कि धन्य है मोर पति। जाने दीदी हो अब इधर देखल लागे तुम्हारा जे अतका दुख पाए रही ना अहिल्या, वो काय की श्राप कौन दे रही से? अहिल्या श्राप कौन दे रही से? ओकर पति है ना, ओकर पति दोष नहीं दिसो
धन्य है मोर पति जे मोला श्राप दीस। ये मोलिए श्राप नहीं, ये मोलिए वरदान है। एक पति के श्राप से देख, एक पति के श्राप से यदि मोला श्राप भी मिलिस ना, काकर माध्यम से, पति के माध्यम से। पति के श्राप मोलिए श्राप न है, वो कहा रे वरदान, वो कहा रे वरदान। एक पति वरदान दीस, एक पति श्राप दीस। वो पति के श्राप से मोला जगत पति के दर्शन होते। ध्यान देना बात में, एक पति के श्राप से आज मोला जगत पति के दर्शन होते। तो ये मोल लिए श्राप न होए, ये कहा रे वरदान हरे वरदान। तेकर से तीना नारी मन बर सिर्फ पति अच्छा देवता है। ये पीला पति संकेत करते अब अच्छा करे है। दूठन मन जो बांचे है मोल जाए बर है ना। अब ये साल में आए कोई ना तो फिर अच्छा समय धर कर बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे लाल दे हलाली लसे हर धर लाल नगूर वज्र दे दानो दलन जय 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 हरिओम श्री राधे चलो अंतिम भजन और अंतिम भजन के साथ सादर मन से विदाई। निवेदन बस इतना कि बिल्कुल ताली के साथ भजन के आनंद लेना है। अंतिम भजन के साथ सादर मन से विदाई हुई तो आप सबसे सादर निवेदन के साथ एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की। ये मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा अजी छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटो श्याम कन्हैया, छोटो श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटो श्याम कन्हैया, छोटो श्याम कन्हैया। काली रह जाए यमुना रह जाए छोटो श्याम कन्हैया। जय हो। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो श्याम कन्हैया। छोटे छोटे मुकवा कदम के कदम के कदम के भैया लहते जाए, भैया लहते जाए ऊपर माँ
कन्हैया हाँ सागर गली गोकुल के ओ राधा पनिया जाए ओ राधा पनिया जाए बीजू माँ बैठे कन्हैया 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 अरे 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 छोटो तो श्याम कन्हैया छोटो तो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो तो श्याम कन्हैया छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हल 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 चांद ले बढ़िया चंदैनी चांद ले बढ़िया चंदैनी चंदैनी ले बढ़िया रात रात ले बढ़िया भैया मन के साजबाज और साजबाज ले बढ़िया आप मन के ताली की आवाज ताली की आवाज ताली की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत सुमधुर के साथ गीत और संगीत कथा राम की आपने प्रस्तुति दी है। वाकई में आपका गीत संगीत और कथा प्रशंसनीय है। इसके बाद मैं पुनः गुजारिश करने जा रहा हूँ श्री पवन मानस परिवार ये मंडली से निवेदन है मरकनपुर सुकुल दहिहान जिला राजनांदगांव के मंडली से निवेदन जैसे हम विदाई देते हैं आप अपने साजबाज वाद्य यंत्र के साथ प्रवेश द्वार में आपको सादर आमंत्रित की जा रही है। विदाई से पहले श्री विष्णु साहू जी 20 रुपए, अरविंद्र यदुपंच 50 रुपए, मनहरन सिंह गौर जी 20 रुपए, गणेश यादव जी गायक के लिए 50 रुपए, आर्गन मास्टर के लिए 50 रुपए, भुजबल सिंह गौर जी कलाराम सिंह गौर जी की ओर से 20 रुपए, चंद्रशेखर सिंह गौर 10 रुपए, चैतराम ध्रुव जी सह परिवार पूरे परिवार की ओर से 100 रुपए का सम्मान। श्री लक्ष्मी साहू, शिवेंद्र साहू जी, ओमकार साहू जी, विष्णु ठेकेदार 500 रुपए का सम्मान। फुल टेंशन साकरा की ओर से 20 रुपए का और सम्मान भेंट दिए हैं। इसी प्रकार से शुद्ध समाज की ओर से आपके लिए क्रिकेट क्लब साकरा की ओर से 20 रुपए का और सम्मान। आइए संस्कार संकल्प सिंघौर की ओर से 30 रुपए 301 रुपए का और भेंट। और आइए प्रत्येक मंडली की सम्मान राशि के साथ हम ले चलेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि 4 नग श्रीफल और 4 नग साल और 1 नग रामायण पुस्तक और 1 नग कैलेंडर 201 रुपए नगद और ये सम्मान राशि प्रत्येक मंडली की। इसी प्रकार से साथ ही साथ बबीता और शीतल बंजारे परिवार की ओर से 50 रुपए। श्री ये सम्मान की अगली कड़ी के लिए मैं भेंट के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा। श्री नरेंद्र गायक वार्ड सतनामी समाज दुर्ग जिला उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ संजय कोसले जी सतनामी समाज जिला दुर्ग सचिव। ये मानभाव से निवेदन आप आए और अपने शुभ हाथों से भेंट करेंगे हमारे कलाकार को। और इनके बाद बहुत सुंदर श्री पवन मानस परिवार ये मंडली से निवेदन है मकरनपुर सुकुल दहिहान जिला राजनांदगांव को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। विदाई से पहले प्रवेश द्वार में आपको सादर आमंत्रित जो भी मंडली पहुंची हो हमारे अजय परिवार से संपर्क साधेंगे। आज के 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साकरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। किसी ने कहा है आइए
हमारे कलाकार के सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान देते हुए सत अभिनंदन है, स्वागत है। जब भी भविष्य में मंच या सस्ता संवरता है तो आने वाले साल में आपको नए स्नेहित आमंत्रण देते हैं। इस वर्ष का सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। नए नए मंच मिलते रहे, अच्छे सम्मान पाते रहे, राम जी की आशीर्वाद आप सभी को मिलते रहे। उन्हीं भावनाओं के साथ कौन कहे आपको छोड़ दे, पर क्या कहे मर्यादा तोड़ दे। ये मर्यादा की अगले वर्ष की सगाई और इस वर्ष से जोरदार ताली बजाकर सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। आइए अगले कड़ी श्री पवन मानस परिवार को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए मंच खाली हो चुकी है। समयानुशासन को ध्यान देते हुए स्नेह इस मंच पर और सादर मंचस्थ मंडली की आमंत्रित के साथ सादर आमंत्रण होने जा रही है। श्री पवन मानस परिवार स्नेह इस मंच पर सुकुल दहिहान जिला राजनांदगांव मकरनपुर से यह आ रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान देते हुए सत अभिनंदन है, स्वागत है। श्वेत परिधानों में मुक्त बनकर अनुशासन में, श्वेत परिधानों में मुक्त बनकर अनुशासन में आप आए हमारे द्वार, फूल खिल गई आसन में। अभिनंदन है, स्वागत है। आइए राम जी के आसन में, आइए राम जी के आसन में, आइए राम जी के आसन में। स्नेह इस मंच पर सादर राम जी के दरबार में बहुत सुंदर पवन मानस परिवार इस मंच पर सादर सादर उपस्थित होने जा रही है। आज के हमारे बहुत सुंदर सुपर डुपर आन बान शान के साथ मंचस्थ मंडली के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देवा आपके आगमन से हृदय से बाहर प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। आइए विराज जी राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। मंगने से मिलता नहीं, आदर और सत्कार आसन ग्रहण कीजिए। राम जी की लगी दरबार, काम क्रोध तृष्णा को त्याग दे, जैसे कपड़े पुरानी हो आसन ग्रहण कीजिए। याद कर की भवानी को छत्तीसगढ़ की पावन भुइया जी हाँ बसे मुरगांव और जस गंगा बुहावत है माटी मात नवाओ तुर मंदिर में लाल जाहे लह लह लहरावत है और दंत नादन मादर बाजे सबो देवता झुपत आवत है। आओ सम्मान स्वागत की अगली कड़ी को हम ले चले। आज के हमार विषय लंका कांड दोहा क्रमांक 15 का देख लें, साथ ही साथ स्वागत करने जा रहे हैं। और अहंकार से बुद्धि अज मन शीश चित मगन और मनुज बस चराचर रूप यम भगवान। लंका कांड दोहा क्रमांक 15 का सम्मान की अगली कड़ी के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा श्री तुलाराम यादव जी, विष्णु साहू जी बिल्डिंग ठेकेदार से निवेदन आप आ जाए और अपने शुभ हाथों से हमारे मंचस्थ मंडली का सम्मान स्वागत करेंगे। चंदन है बंदन है राम जी के दरबार में आप सभी संतों को सत अभिनंदन है, सत अभिनंदन है। आज के 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ सनत यादव जी आप भी आ जाएं सम्मान स्वागत के लिए। सनत भाई की शुभ हाथों से यह स्वागत होना है। मंचस्थ मंडली की सम्मान के साथ चंदन बंदन के साथ अभिनंदन। याद आती है उस माँ की हर पल भूल जाता हूँ, चरणों में झुका रहूं शीश मैं नवाता हूँ। तोर मैया की अंगना मदाई लागी जैसे फुलवारी वो, जे महकत नहीं लगाए मोर शीतला महतारी वो। जिंदगी चली तो सुबह है और जिंदगी रुकी तो शाम, जिंदगी चली तो सुबह है और जिंदगी रुकी तो शाम। ये जिंदगी उसके काम आए प्रभु राम जी के नाम, प्रभु राम जी के नाम, प्रभु राम जी के नाम। आज के 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है।
आज के बहुत सुंदर 2 दिवसीय में रात्रिकालीन सफर, प्रथम दिन का रात्रिकालीन सफर आगे बढ़ रहे हैं और जो भी मंडली पहुंची हो हमारे आयोजक परिवार से संपर्क साधेंगे। राम की महिमा गाओ संतों मिलती है खुशहाली, राम की महिमा गाओ संतों मिलती है खुशहाली। अरे झूमो नाचो गाओ राम जी के नाम से बजा दो ताली, राम जी के नाम से बजा दो ताली। संतरा के रसना दीदी जूस की थे ना और ताली नहीं बजाए थे ना, 1 नंबर के कंजूस के थे ना। एक गाँव कंजूसी मत करो, नींद भगा जाए जोरदार हकन के ताली बजाओ। हमारे कलाकार मन खुशी के साथ आप मन के बीच एक से बढ़ के गीत सुनाए के प्रयास करें। तो लीजिए सेट कर ले माइक्रोफोन, आपको समय दी जा रही है। अपने आन बान शान के साथ बहुत सुंदर पवन पुत्र मानस परिवार मंचस्थ हो चुके हैं। जिसने भी मांगी मैया से उनकी झोली भर गई और बिगड़ी हुई जिंदगी थी पल भर में संवर गई। मेरी बिगड़ी बना दो माई, द्वार तुम्हारे आई हूँ, कुछ भी दे नहीं सकता मैया, कुछ लेने आई हूँ, कुछ लेने आई हूँ, कुछ लेने आई हूँ। महादेव जगहित में आदि शक्ति को सदा है, महादेव जगहित में आदि शक्ति को सदा है। बने अर्धनागेश्वर रूप प्रभु का आधा है। शक्ति बिन साधना बनता कोई बिगड़ा काम और शक्ति राष्ट्र की माताएं सत तुझे प्रणाम, सत तुझे प्रणाम, सत तुझे प्रणाम। चले बारी बारी से सेट कर ले, आपको समय दी जा रही है। और जो भी मंडली पहुंची हो हमारे आयोजक परिवार से संपर्क साधेंगे इनके बाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम। जय जय श्री राम। राम श्री राम, राम राम श्री राम, श्री राम। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो जी।
हेलो आखिरी में मंडली की सजत लोकगीत और प्रस्तुति देने हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पारंगत गीत। आपके समय 45 मिनट, हरा बल्ब शुरुआत की ओर, पीली बल्ब शेष 5 मिनट के समय, लाल बल्ब आने वाले मंच से मंडली के लिए विदा। त्रिजी राम कथा के लिए गांव सांकरा के धर्म मंच में आपला सादर अर्पित करत हन। बहुत सुंदर बड़े बड़े मंच तक ख्याति प्राप्त मंडली हम तक पहुंचे हैं। ये मंडली के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देवत सादर अर्पित। कैसे बजाता होगा? अच्छा भैया मन बजाओ थोड़ा ताली, और दीदी मन बजाओ था। कौन साइड ज्यादा है ताली का आवाज? इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? खास तौर पे कहना चाहूँ नौजवान साथी के लिए, हाथ मत फोटो खराब हो जाए, कैमरा लगे। जो नहीं बजाती ताली, जो नहीं बजाती ताली, उनको बीवी मिलती है काली। अरे घूम जाती है कान की बाली, रोज देती तुमको गाली। राम जी के नाम से जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। लड़की मन पर कहना चाहूँ, कान में पहनते लड़की मन तिला बाली की थे, होठ में लगाते ओला लाली की थे। आप मन के हाथ के आवाज न दीदी हो, ताली की थी, ताली की थी, ताली की थी। बहुत सुंदर आवा आज के राम कथा सुने सुनाए के प्रयास करते। ऐ मेरे धरती ऐ मेरे धरती, ऐ कैलान कर देना, ऐ मेरे धरती माँ, ऐलान कर देना। हमारे कलाकारों के लिए एक शान कर देना। ऐ मेरे धरती माँ, ऐ मेरे धरती माँ, ऐ ऐलान कर देना। हम कलाकारों की एक शान कर देना। रहूं ना रहूं मेरी माँ धरती, और मेरे कब्र में हिंदुस्तान लिख देना। मेरे कब्र में हिंदुस्तान लिख देना। मेरे कब्र में हिंदुस्तान लिख देना। बोल धरती माता की जय, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। सादर समर्पित। बोल लखन सिया चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान
रामचंद्र की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की वो चिड़िया कर, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश में मेरा। ये धरती जहाँ पर ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा एक बाला, राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपनी डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ऐसा सुकर भारत देश के रवैया जन्म जुग जुग ले चमकत माता छत्तीसगढ़, जी हाँ कह रही हमर जन्मदाई दादा भैया कितना सुकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हर दुर्लभ है दाई हो, दुर्लभ है छत्तीसगढ़, जानते हो वो ए मन तो जुआ देखे मार गया, जुआला छोड़ो, छत्तीसगढ़ दुर्लभ है काबर, भारत में छत्तीसगढ़ बराबर कई ठर राज्य हैं, लेकिन कोनो भी राज्य में न इतना ज्यादा मात्रा में रामायण हो, न इतना ज्यादा मात्रा में रामायण सुने जाए। जाना था हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता भाई, छठी हो ही तब रामायण, पितर मिलाबो तब रामायण, गणेश बैठारबो तब रामायण, दुर्गा बैठारबो तब रामायण, पूजा कराबो तब रामायण, तिहार मनाबो तब रामायण, रामायण रामायण रामायण। एक से दुर्लभ है यार छत्तीसगढ़, और यहाँ के बोले क्या गजब, अरे मोर भाखा सही गड़िया भाखा कोनो सन झननाप रे, ऐसन छती गड़िया भाखा कोनो सन झननाप रे। करम धर्म के राग पाग में भीजे कथा कहानी, सुनत तेरा लगते जैसे ये गीता के बानी, अरे तीरथ के परताप रे, ऐसन
छत्तीसगढ़िया भाषा कोनो सन झनना छत्तीसगढ़िया के मीठा बानी दाई हो सब व्यवस्था बढ़िया करवाए तुहर गांव में वो अलाउंस में हमार जगन बाबा जी जिला हम देखे बर तरस हो आज इलाका के थे जे लाइव वीडियो शूटिंग करवात हो लेकिन पता नहीं भैया मन काजी कर भेज दे हो तुमन वो उकर माटा चुरा के का वो हैं भैया मन से भी निवेदन इतना बेहतरीन व्यवस्था यार 2 दिन के तो रामायण है शहर 2 दिन अच्छा से सुन लें मन लगा के सुन लें आओ भगवान गणपति के वंदना करवा जम्मो झल्ले चल थक राम कथा मंदाकिनी के डुबकैया लगाए हुए तो चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है दाई मन से भैया मन के घड़क कोरोना है कोई मल्ला बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो राग रागनी सुर के रही बे मोर सहाय वो मैया रही बे मोरे सहाय मैं सुरहा गीत नहीं जानो संगमला कहानी वो राम कहानी वो गजानन महाराज की जय हो। मुश्किल हो गए रामायण शिक्षा देते दाई हो एकर से गांव-गांव में रामायण के कार्यक्रम होते हो आओ सुंदर से भजन करे बीत जाए न तो रोरिया हरि भजन लगा ले भैया बगरे माया के डोरी बगरे है माया के डोरी ये देवती बारा चोरी Oh
अहंकार शिव बुद्धि अज मन सची चित्त महान। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस अहंकार और बुद्धि और ये मन। तो अहंकार के मतलब क्या होते हैं? अहंकार मतलब मैं मोर से और कोई दूसरा नहीं है। अहंकार जे आदमी अहंकार हो गए ना तो कर ठिकाना नहीं है। अहंकार मतलब मैं और मैं मतलब मोर से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ, मोर से बढ़ के कोई नहीं है। और कोनो आदमी कहा के मैं काकरों पर अहंकार नहीं मारूंगा, मैं काकरों पर अहंकार नहीं मारो सुखपति। हाँ, मैं कोनो कहीं नहीं कहा वो भी के तो ओला अहंकार हो गए। मैं कोनो कुछ नहीं कहा, मोला अहंकार अहंकार हो गए और अहंकार माने मैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस अहंकार, अहंकार माने मैं। और वो मैं हाँ जब चेतना में प्रवल्लवित हुई, मैं हाँ जब चेतना में पल्लवित हुई। और चेतना कौन है? भगवान राम। चेतना कौन है? भगवान राम। अहंकार शिव बुद्धि और काली की शिव जैसे बुद्धि। बुद्धि माने क्या होते? विवेक, ज्ञान। और ये शिव के बुद्धि कैसन ढंग की? गोस्वामी तुलसीदास जी अहंकार शिव बुद्धि अज मन सची चित्त महान। बुद्धि माने विवेक, ज्ञान, चेतना जो जागृत होते और संगे संग मन। तो हमार मन के मन बुद्धि अहंकार कहाँ जाही? को जाने वाला है नहीं है। यहाँ तो मोर 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 में मरा था। मोर गाड़ी, मोर घर, मोर द्वार, मोर मोटर, मोर टुल्लू पंप, मोर कुकरी फार्म कहाँ थे? इसने मन ही गा, इसने मन ही रोता समाज नहीं ना। माता मंदोदरी हा समझा समझा थक गदाई हो, समझा समझा। अरे मानस में कथे श्रोता समाज, मानस में 14 आदमी हा रावण ला 17 घाव समझा है कथे वो।
17 घाव। तब बोले रावण हम मानने वाला नहीं है, का बोलो अहंकार हो गए। अच्छा तुम्हारे गांव रावण मार दो, बहुत साल मारे रहो ना, ताने सालों मार भी तो कैसे जिंदा हो जाती है? कैसे जिंदा हो जात हुई? रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता महान पंडित